Start speaking. Start. Yeah. हेलो नमस्ते. Want to see myself? I will go. प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी. प्रेज द लॉर्ड. कैसे हो राकेश? ठीक हूँ मैं, आप कैसे हो? हाँ ठीक है. By God's grace, much better. The Lord. Praise the Lord. Who's that? Yeah. Roman. Roma. Yes. Yes, Praise Roma, God, Pastor you're the invisible lady. We never get to see you. You're Mr. X in Bombay. I hear your lovely voice. I hear your prayer request. But anyway, thank you, Jesus. Yeah. Namaste, Roma, Khatun, Sangeeta, Ahan, Rohit Kumar, and all our dear people here, whoever's joined me here, all the kids, Alishka, Nishka, and Namrata, dear Monica, who's feeding us tonight. She's come for dinner, she's come with dinner for all of us, and Ahan, amen, the champ who's going to handle today. And dear Deepa's also there, but anyway, thank you, Lord, for everything. So now, start करें? Yeah. So हम लोग क्या we Lord anoint today's word, Father, powerfully, and जो ordained आए प्रभु, हटानी ताकत कर दो प्रभु कि हम जो ये मीटिंग के खिलाफ जो प्रभु के वचन के खिलाफ आता उखाड़ दो प्रभु. और हम प्रे फॉर अभिषेक कीजिए प्रभु, आज का वचन अच्छा जमीन बनाइए हर एक दिल को वचन सुनने में अपनाने में प्रभु. थैंक यू जीसस, तेरा वचन और तू एक है प्रभु. यूहन्ना में लिखा है आई दैट ही सेंट हिज वर्ड एंड डिलीवर्ड देम फ्रॉम द डिस्ट्रक्शंस. ही एंड हिज वर्ड आर वन. तो जितना सामर्थ हम प्रभु यीशु में है उतना ही सामर्थ उनके वचन में है, बिकॉज ही हैज मैग्निफाइड हिज वर्ड अबव हिज ओन नेम. Thank you, Lord. Technical thing, you know, yeah, to you see yourself, yeah, you see everybody else. There's some technical snack. Oh. You have to solve it later. Like, Can you just ask Abdul to come? she will not be able to say a technical snack from Zoom. उनको बोलो I'll tell किचन सब बंद करने के लिए, मस्कीटो सब स्टार्ट है. Yeah. So I also wanted to see you. So हम कर रहे, I just wonder, I'll see everybody. I'll see everybody the same. Huh? No, that's okay. So we are doing the letters of Paul. और ये अपोस्टल पॉल के जो हमको अलग अलग देश में जाके प्रचार करते हैं, और जो हमको सीखना है कि किस तरह से जिस तरह से गॉस्पेल शुरू हुआ, किस सिद्धांत से, कितना खून पसीना और आंसुओं से बसा हुआ ये गॉस्पेल, वो हम सब आप तक लेके आ रहा है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये सिद्धांत हम जाने, एंड वी प्रे दैट गॉड इज ग्रेट. बोला बाबू बंद करने के लिए mosquitoes are. So we learned it so far. No, once again, not this, the kitchen one. The kitchen. So we just thank you, Lord, for जो आज जो ज्वाइन किया है प्रभु, अभिषेक कीजिए एक एक जन को प्रभु, वचन सुनने में या समझने में. आमीन. और लाइफ एथिक्स मतलब आप इनकी जिंदगी हम सीखते हैं, इनकी जिंदगी जब पढ़ते हैं सीखते हैं, हम ट्रूली हमको प्रेरित होते, हम उत्साहित होते हैं, हम जिंदगी की असली अर्थ हम समझते हैं, हमको जिंदगी कैसा जीना है और किस सिद्धांत पे जिंदगी शुरू हो गई और किस फाउंडेशन पे जिंदगी बसा है. बिकॉज हम और दुनिया में अलग है. हम ये सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज सैटानिक. प्रभु ने ये शैतान को क्या पूछा? हेलो सो क्यूट लिटिल वन आराधना और मलिका, हम प्रार्थना करते हैं कि ये सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, प्रभु ने कई बार बोला है कि शैतान को रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब यहाँ दुनिया का राज करने वाला और ये इस दुनिया का भगवान, उनको शैतान का ये नाम है. प्रभु यीशु ने खुद कहा है. उसका मतलब क्या है? दैट डजंट मीन दैट कि हम जहां जाएंगे भूत प्रेत ये सब शैतानी ताकत है या लोग शैतान है. उसका मतलब है इट्स समथिंग वेरी इंटेंजिबल, जो आपने नहीं
हमने आज नई व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है। हमारी पूरी जिंदगी है इज अ इंटेंजिबल वर्ल्ड। जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है, चाहे बीमारियां हो या उद्देश्य या हमारी गलतियां, दूसरों की गलतियां हो या क्लेश है, जो भी है, everything has spiritual grassroots and we live life on earth like a soldier. तो हमारी the system of this world, thank you, the system of this world is satanic. It is satanic, and the system of this world is controlled by the enemy, and that's why that we have to fight that. Our value systems, our priorities, is completely different. Amen. Is different from what is hamari decisions, hamari choices is different from how the world would want it, as the world sees it, as दुनिया की choices, उनकी नजरिया, प्रभु दुनिया की उद्देश्य, दुनिया की नीयत, सब कुछ बदला है, बिकॉज वो एक सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय सैटन. इट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इट इज वेरी टैंजिबल. वो इट इज कनेक्टेड विद व्हाट यू कॉल द, एक इंग्लिश में एक लफ्ज है, द प्रेजिएंट, सेंसिएंट थिंग. सेंटिएंट मतलब जो दिखता है सेंसेस के थ्रू, जो दिखता है, हम टच करते हैं, उसी के कनेक्ट, जो इट्स एवरीथिंग इज मटेरियल एंड सेंटिएंट, जो विच बिलोंग्स टू द 5 सेंसेस. हम जो दिखते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, टच करते हैं और फील करते हैं, इसको बोलते हैं सेंटिएंट, बिलोंगिंग टू द सेंटेंस. सो पूरी ये हमारी दुनिया और चलती है ऑन द फाउंडेशन ऑफ सेंटिएंसी, और सेंटिएंट है. और इसीलिए उनकी दुनिया की सोच, दुनिया की चॉइसेस, दुनिया की जो हमारे से कंप्लीटली डिफरेंट है. बट वी एज बिलीवर्स, वी लिव ऑन अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. आवर फिल्टर इज डिफरेंट, और डिफरेंट हमारा फिल्टर है प्रभु का वचन. तो हम अपोस्टल पॉल सिखाता है हाउ यू लिव लाइफ. लाइफ एथिक जो प्रभु को खुश करता है, प्रभु को महिमा मिलता है. और इट्स नॉट एन ईजी लाइफ, but the grace of God, and it's not something non-negotiable. You don't have a choice here. अगर प्रभु के बच्चे हम कहते हैं तो प्रभु की सिद्धांत, उनकी राहत, उनकी राह और उनकी कर्मों पे चलते हैं. तो we have done so many letters. अभी कुरिन्थ का एक देश है जो यूरोप में था, वो बहुत ही डिबॉच नेशन था, बहुत ही पाप से भरा हुआ था, और there was no system, no law. It was a kind of a wild living. वो लोग कुछ पे बोला कि prostitution was wild, debauched and idolatry, or there was no sense of right or wrong, क्योंकि only Christ brings, only Holy Spirit brings a conviction of what is right and wrong, right? तो लोग अपने मनमानी करते थे. जब प्रभु यीशु का नॉलेज उनके पास आया तो I think we can close it a little bit, you know. Mosquitoes यार. तो उनको जिंदगी फिर से जीना सिखाना था कि कैसे जीना है, कि क्या सच है, क्या गलत है, ये सब कुछ नया बदलता है, कि प्रभु को क्या खुश करता है. तो इट वाज अ कंप्लीट रीजनरेशन ऑफ द कोरिंथियन साइक, ऑफ द थॉट प्रोसेस. तो यहां से हम सीखते हैं कि दुनिया किसी भी तरह, वी हैव अ चॉइस, राइट. हम सबको जीना है. दुनिया एक जिंदगी, वी गेट वन लाइफ टू लिव, और कोई पाबंदी नहीं है, हमको कोई दबाव नहीं है कि ऐसा ही जीना, यू नो. There's no outward legislation of the human mind, okay, of the heart. तो दुनिया में जीना है को किसी भी तरह हम सबको जी सकते हैं. Unless you're doing something against the law, then you will be taken to task. Otherwise, everything, you cannot legislate the human mind or human value systems or human thought processes. मगर प्रभु यीशु हमको एक teaches us a much higher way, जो उनकी तरफ से, उनकी होली स्पिरिट की तरफ से अपोस्टल पॉल टीच देना है. हमारी जिंदगी में कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, कैसे हम उनको सुलझा कैसे सकते हैं, हमारी वैल्यू सिस्टम्स, हमारी चुनौती कैसी होनी चाहिए, और हमको कैसे जीना है. अब तभी प्रभु को कहता है कि हम उनके बच्चे हैं, और वो चाहे मुश्किल हो, लेकिन उनकी ग्रेस हमारे थ्रू है. इस दुनिया का हम नमक बनता है और दुनिया का उजाला बनता है. जितने भी मुश्किलें आते हैं, द ग्रेटेस्ट थिंग, हिज प्रेजेंस विल गो विद अस. उनकी उपस्थिति हमारे साथ है. That is the greatest thing. His presence is there with us and we can take it across, okay? तो उनको सिखाते सिखाते we are telling कि वो आके हर मुश्किल में कैसे पार. And also Apostle Paul कहता है कि life ethics of Christ, amen? कि उनके जिस तकलीफ और किस दुख और किस मुश्किलें और कठिनाई में उनके थ्रू अगर हम पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे, हम सीखेंगे, जो अपोस्टल पॉल ने भुगता है, तो आप चौंकेंगे कि हम कुछ भी नहीं, we don't do anything. It inspires us. If we think we have problems, you know, you read
we'll read about Apostle Paul. ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको ये जानना है क्योंकि ये किस कौन yeah, little bit. Yes, open. Yeah, you're right, that's open. Keep it. Yeah. Is it again? Okay. So Apostle Paul is teaching us life ethics from Christ to truly the most successful, the most blessed life you may have, and that is dying to our own flesh, because we fight a system, that the system of the world that comes from our own choices, that comes from the flesh. Amen. Life ethics from the Holy Spirit. So we'll just turn to, I'll teach the main principles of all the chapters. Give me some. Turn with me to Tara. Is there with us? No. Tara is traveling. She's on her way back. Okay. कोई है, if somebody can read in Hindi, I'll read in English. See, bosses उनको कहता है, teach करता है. 1 Corinthians chapter 6, if we apply ये life ethic, हम अपनी जिंदगी में apply करें, we truly are a blessed life. Amen. And that's what brings all the blessings of God in our lives. There's nobody to read Hindi, I think, no? Anita, आप पढ़ सकते हो? Welcome, Anita. Welcome, all of you. Thank you, Lord, Pastor Muni. चलो, कैसी हो अनीता? तो आप हमको बस प्रभु का अनुग्रह है। सपोर्ट कर सकते हो. 2 Corinthians chapter 6 आप पढ़ सकते हो? हाँ, 1 मिनट में पढ़ती हूँ। For a time such as this. So इनकी Apostle Paul की जो the travails and जिस जुनून और श्रद्धा के साथ उन्होंने कलीसिया बसी और बसाया और बढ़ा रहा है, और जो आज पूरी दुनिया को घेर रहा है. Amen. Because this small band of people, they had no technology, no support, nothing but the passion for Christ, that to save this world from a dying world, from hell. They went through everything, and because of their passion, because of their commitment, and to say उनकी greatness और nobility, जो sacrifice किया, पूरी दुनिया की हर कोने तक आज gospel गया है. So we never take these things for granted, ये it's important for us to know this, कि हम कोई religious organization का भाग नहीं है, या कोई एक धर्म से दूसरे धर्म में बदला नहीं है. हम मौत से हम जिंदगी में आए हैं, जो कितनी जान हथेली पर जान अपने sacrifice their life for this. They have come from darkness to light, from untruth to truth, and from hell to heaven. We have to understand the correct understanding that who the church is and what the church is. We get to go to church. Amen. So read from first chapter 2 Corinthians chapter 6 verse 1. 6 का 1. दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय का फर्स्ट. हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की. आमीन. आमीन. नेक्स्ट सेंटेंस. देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है. हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई अवसर नहीं देते, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए. Amen. Working together with him, then we appeal to you not to receive, not to कि वो grace of God, प्रभु की अनुग्रह को कभी व्यर्थ ना समझे. वो we were discussing grace with a dear person here. वो grace सब कुछ है. You see, I always feel that जब लोग दुनिया, the unseen hidden blessings, untold blessings आप पहचान जाओगे ना, प्रभु को पहचानोगे. आप सुबह उठते एक नई सुबह देखती है, it's a grace of God. हम एक सांस लेते, उनकी ग्रेस है. सब कुछ उनकी ग्रेस है. We don't deserve anything.
He has already done for us. He sent his son for us. हमको मुफ्त में हमारे पापों की माफी मिली है, नई जिंदगी मिली है, जो उसके ओवर एंड अबव जो हमारे मिलती है, हमको हमारी लिविंग मिलती है, हमको हेल्थ मिलती है, हमको हीलिंग मिलती है, हमको प्रोविजन मिलता है, that's a bonus. That's grace. When you know that everything is His grace, so do not let the grace of go in vain. जिन्होंने हमारे लिए जान दे दिया है, He is more than worth more than a 10 lifetimes for it. Amen. So now is the favorable time. I listen to you. जब प्रभु आपको now is the day of salvation. हम सबको बोल रहा है कि अभी वक्त है उद्धार का. Now is the favorable time. कल नहीं, परसों नहीं. Behold, now is a favorable time. Behold, now is the day of salvation. Amen. And we put तो अभी अपने लिए, हमारे परिवार के लिए, हम जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, pray now. कल किसने देखा है? Now. God is a God of now. आज, कल किसी ने देखा. Every time He says, I'm a ever present help. Prabhu is always in the current present tense. Amen. So putting off things, procrastination is not from the Lord. It's actually a wild guile of the enemy. तो हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करना, सबके लिए, जिस उद्देश्य के साथ प्रभु ने इस दुनिया में हमको भेजा है कि हमारे थ्रू दूसरे लोग बचे, दूसरे लोग हमको जो मिला है, हमारी एक श्रद्धा बनती है वो गॉस्पेल दुनिया की अंत तक पहुंचे. हमारे परिवार के लिए जहां भी है, Today is a favorable time for salvation. And I believe कि जब हो जाएगा पवित्र आत्मा से, God will work. Wherever there's a burden, God will work. Amen. And He tells us of the travail कि वो आसान काम नहीं है, क्योंकि but as servants of God, आज आगे पढ़िए अनीता. Thank you so much for joining us today. Thank you for joining us. You can help what Tara is to do. 4 verses 4 to 5. 4 और 5 पढ़िए. देखो कितनी तकलीफों से अपोस्टल पॉल ने कहा, उन्होंने जो बोया है, हम आराम से बैठ के हम सुन सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो. So know the value of the beginning and the foundation of the church on the travails. किस सिद्धांत, it was a war, और किस सफरिंग और ग्रीफ में उन्होंने शुरू किया था, उन्होंने जो बसाया. आगे पढ़िए 4 and 5. Can you hear me, Anita? Anita, can you unmute? I think she can't hear. Anita, are you unmuted? Yeah, unmuted, auntie. Okay, she must go. ठीक है, we'll read. Testimony, can I read? Who is this, Sangeeta? Yeah. परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं. बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से. Yes, amen. Look at all the suffering that he has just great endurance. किस तकलीफ में, हम थोड़ी सी तकलीफ में क्या था, amen, हम put आते हैं. And now I had a fractured foot, हुआ है. I know the value of walking. I know the value of healthy body. Just a simple thing of getting up in the morning, getting out of the bed and going and walking to the place. You know the value when you have a fractured foot. But thank God, this is something small. It will be healed again. There are many who we have to pray who cannot walk. Amen. Let's give a Karishme who has got a deteriorating, crippling thing. Amen. How much we've got to thank God. These are not to be taken for granted. इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई है that to remain mindfully grateful to the grace of God. A mindful grace. Look what he has gone through. Endurance, afflictions, hardships, calamities. मतलब calamity मतलब बहुत बड़ी चीजें इनके साथ हुआ है. बड़ी कैलामिटीज मतलब जैसे फ्लड, फायर, जो बहुत बड़ा नुकसान होता है. बीटिंग्स, आमेन, बीटिंग्स मतलब उनको मारा गया है, इम्प्रिजनमेंट, जेल में डाला गया है. राइट्स, पूरा राइट्स मतलब सिटीज में जहां उनको जहां आसन होती है, वायलेंस होती है. लेबर्स, उनको लेबोरियस है, प्रिजन में लेबर्स हुआ है. स्लीपलेस नाइट्स, आमेन. वी ऑल वाज टॉकिंग वंस, अगर 1-2 रात नींद होती है, कितना आज स्लीप इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है. आमेन. Sleep is so good for you. We all know that sleep is essential and necessary. But God knows He is more greater than the sleep.
Every human being needs Jesus more than sleep. और वो जानता है हमको कितना sleep की जरूरत है. You don't have to spend sleepless nights over the fact that you're not getting your so-called 8 hours of sleep. Look at the suffering they went through, sleepless nights, hunger, bhook, and all, and how they battled it by purity. और कैसे उन्होंने सब लड़ा? By purity, knowledge, amen, by patience, kindness, the Holy Spirit, genuine love, by truthful speech and the power of God, with the weapons of righteousness for the right hand and for the left, through honor and dishonor, through slander and praise, we are kept through and place. जितनी भी मुश्किलें आई है, amen, I believe the whole world, God is going to wake up to the true state of the church. उनके सामने चर्च का मतलब क्या है? हमने बहुत ग्रांटेड लिया है, ये प्रभु का शरीर है, प्रभु की दुल्हन है, जिन्होंने उनकी पवित्र लहू बहाया, और किस मुश्किल से, और इन्होंने फर्स्ट फादर्स ने, we don't even go to probably 1 crore, 0.1 crore of what they have gone through, amen. And हम लोग, and probably, and I pray that none of us have to go through this, लेकिन उन्होंने जो sacrifice किया है, उन्होंने go through, उनका कदर करते हैं, उनका बलिदान को हम उनको सलाम करते हैं, सम्मान करते हैं, and that keeps us humble, that keeps us in the grace of God. That is not to be taken. We live cushy, we lead cushy comfort zone lives, amen. That way, for what they have given every drop of their blood for, and we honor that, we don't take it for granted. And when we are aware of where we come from, it keeps us humble, it keeps us mindful of everything. And this is what he says. So वो दिल से उनको अपील करता है कि जिस चीज के मैंने भुगता है वो ग्रांटेड ना लेना, हमारी जो परिश्रम, हमारी जो बलिदान किए है वो व्यर्थ ना जाए, बिकॉज जो हमने भुगता है इट्स थ्रू द ग्रेस ऑफ गॉड. प्रभु की महान वो इट्स अ ग्रेस, वो कृपा से यहाँ तक आए हैं, राइट? And then that gives us the first, this is the foundation that human life there will be hardships. प्रभु ने क्या कहा? In this life you will have issues. इस जिंदगी में प्रॉब्लम्स होगा. Nobody's childhood is perfect. कोई का adult life perfect नहीं है. Nobody's, that is delusional if you think that you're expecting perfection. But we don't have to use that as an excuse to stay in self-pity and bitterness. Amen. We have to overcome that, because self-pity और bitterness ये सब शैतान की बहुत बड़ी हथियार है. हमको आगे बढ़ने के लिए वो देता नहीं. वो बहुत चालाकी से काम करता है. वो बहुत भूत बन के या हॉरर फिल्म बन के ये बन के नहीं आता है. उनका व्यक्तित्व है चालाकी. वो हवा को कैसे उन्होंने डिसीव? He deceived her through the deceitfulness, right? He comes as an imposter, as a counterfeit, appealing to the phony way, through our senses, through our comfort zones. And he says that. So it's time, I believe, Prabhu ka waqt bahut kam hai. He's coming very soon. He wants us to wake us up and wake up and come out from our comfort zone and honor what he has done and know and live for him. See, it's easy to proclaim him as Lord of your salvation. हमारी उद्धारकर्ता का हम पुकार करना आसान काम है. हम सबको इटर्निटी चाहिए. हम salvation pray करते, हम सबको अनंत काल का जीवन चाहिए. But it's not easy to make him. There's a difference between making the Lord your savior of your life and the Lord of your life. Amen. Savior is in terms of eternity. That probably many of us will just slip in through. Oh, I don't know, I'm not God. Magar, to make him the Lord of your life, it needs a daily surrender. That means he is Lord of everything of your area of your life. ये नहीं कि spiritual बात है. Every area, Lord. That means वो हमारा Lord है, और हर चीज में उनकी Lordship हमारी जिंदगी है. उनकी आज्ञा चाहिए, उनकी ethics चाहिए. These are Jesus ethics, Christ ethics, life ethics. Amen. क्योंकि जिंदगी, I use the word life ethics because जिंदगी उसी से आती है, right? So हमारे business में, how we battle persecution, business में, कामकाज में, हमारे विवाद में, relationship में, उनकी ethics, we need his lordship. वो जो कहते हैं, वो हमको जो direction देता है Holy Spirit से, that's the way we should live. We are not called to live life on our own strength. Amen. And प्रभु ने इसीलिए कहा कि जब तक तुम अपने शरीर को, अपने flesh को, those who don't, if you don't deny yourself each day, pick up the cross and follow me, you're not worthy of being my disciple. He didn't say you won't become disciple, but he says something far worse. You're not worthy. So this has to be taught comprehensively and compactfully
कि हमको रोज एक सबसे बड़ा दुश्मन है और वो हमारे खुद की मैं। बट ही इज अ वंडरफुल गॉड। इसका मतलब नहीं हम गलतियां नहीं करेंगे। वी मेक मिस्टेक्स ऑल द टाइम। हमारी कमजोरियां हैं, मिस्टेक्स है, गलतियां हैं और हमारी कमियां हैं। दैट्स ओके, बट एज लॉन्ग एज वी से लॉर्ड, एक एटीट्यूड है, यू आर द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ, शो मी द वे, आई वांट टू फॉलो दैट वे। आमेन। वो तू हमारा राजा है और तू मुझे रास्ता बनाइए और जो तुम दिखाएंगे, एज यू शो मी, आई वांट टू हैव। सी, मेकिंग हिम लॉर्ड मींस ही इज लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। वो he is boss and you do as he say. You don't live by your own moods and your will and your purpose. Amen. Because the life belongs to him, and now he's giving us a second life ethics, how we live. Amen. The temple, हम क्या है, हम शरीर कौन है, हम सब, all the youth, हमारा शरीर, all of us, हम प्रभु के मंदिर है, right? What a huge awesome, हम उनके लिए जीना है, right? और हमको it calls for that, काम को दुनिया के लोगों के साथ साथ वो we don't live on the same plate, you know, yoked. We are not yoked का मतलब है, read from Anita, thank you for being with us. Read from 14 to 17. Yeah, 14 to 18. Then yeah, open the others, it will not come. 6 कुरंती का 14 आयत, Yeah, 14 to 16. 14 से ना, 14. हाँ। आसमान जुए में ना जूतो, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटी और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। Amen. ये सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन है। उसका मतलब नहीं, do not be unequally yoked with unbelievers. उसका मतलब नहीं है कि इस दुनिया से हटकर हमको एक पर्वत के ऊपर रखे, राइट? इस दुनिया में रखना, हम ऋषि मुन्नी संत नहीं बनना है। वो आसान काम है, जो सबके अलग रहता है वो आसान है। वो मेडिटेशन करना, वो भी करना वो आसान है, and in a way selfish. The biggest challenge is to live among us. संत की तरह, प्रभु की संत, प्रभु के साधु और प्रभु के पिलग्रिम्स, प्रभु के सोजर्नर्स और प्रभु का मत दुनिया के बीच में भीड़ में रहना है। और हमारी to make choices for the Christ in the milieu of life. That is the greatest challenge for each one of us. And that comes, and that is only possible when you have the wisdom and the understanding of the Holy Spirit. That's a choice you have to make. उन्होंने क्या कहा? God make room for your hearts. Do not be angry for you. उसका मतलब नहीं है कि you go down condemning everybody. ना ध्यान से सुन लो मैं जब बात कर रही हूँ. We preach, teach and enact a God of love. खुदा हमारा प्यार मोहब्बत का है. Amen. God is love. God is love. He's not just gives us love. He is love. His embodiment of love. So he says, and the entire human race cannot contain his love. That you can, another scripture says that you cannot understand his love, which is incomprehensible by human standards. उनको जांचने के लिए, उनको समझने के लिए इस एक लाइफ काफी नहीं है. His love is not the superficial pampering kind of love that makes you feel good and makes you complacent. No, his love is in terms of eternity. Amen. To save you from hell. And sometimes he loves us so much that he puts he allows certain things in our life only to save us from hell. Amen. और कुछ चीजें हमारी जिंदगी में वो अलाउ करता है जो हमको तकलीफ लेता है, हमको शायद अनुशासन देता है. इब्रानी की किताब में क्लियरली लिखा है, जो मेरे बच्चे हैं मैं उनको अनुशासन दे दूंगा. अगर आपको अनुशासन नहीं देगा तो आप मेरे नाजायज बच्चे हैं. He is very strong. Amen. So may the word of God be preached comprehensively and contextually everywhere. So now he says that, so what does he mean by do not be unequally yoked with unbelievers? इस दुनिया छोड़ के नहीं जाना है, हमको यहाँ रहना है, हमको अविश्वासी के साथ जीना है, काम करना है, हमारे ऑफिसेस में, कॉर्पोरेट ऑफिसेस में,
हमारे प्रोफेशंस में जहां भी है, मगर द मेन थिंग इज अनइक्वली योक्ड हमारे रहना है उनके द एंटायर लाइफ थॉट प्रोसेस, हमारी जो थॉट प्रोसेस है, हमारी जो सिस्टम है, हमारी जो सिस्टम ऑफ द लाइफ, सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड should not be connected with us. We should not be equally yoked. A system of the system, the dunya ka system, the world system is not applicable to us. Amen. We can only win people by our love. हमको किसी को we don't have to condemn anybody, किसी को नफरत नहीं करना है, because हमारा खुदा प्यार का है, हम सबको मोहब्बत से जीतना है, प्यार करना है, patience, love. 1 Corinthians chapter 13 is the embodiment of love. We show them, and by the Holy Spirit, the unconditional love of Christ. But our value systems, हमारी thought processes उनसे अलग होनी चाहिए. We are not called to compromise with the world. Amen. What you when we compromise, हम जहां भी रहते, अभी तो कि सारी दुनिया, सब लोग, उन लोग कभी सोचे भी नहीं थे सारी सिस्टम क्या है, सब लोग इधर काम पे, घर पे जा, जनरल ह्यूमन नेचर, झूठ बोलते हैं. और उन्हें एक टर्म भी व्हेन आई वाज इन कॉलेज, एक टर्म भी उन्होंने इन्वेंट किया था, क्या? व्हाइट लाइज. White lies, color lies, green lies, purple lies, psychedelic lies, it doesn't make no difference. The Lord says, liar shall not enter God's kingdom. A lie is a lie. We don't speak lies. We don't tell lies. हमने गलती किया है. मेरे साथ मुझे बचपन से नफरत है झूठ से. और I don't mind. I have so many flaws in me. I'm not perfect. Probably more flaws than you. I work. और मेरे काम बच्चों को सबको मैंने बोला कि जो वर्क विथ मी, आई वन एथिक आई डिमांड फ्रॉम देम, डोंट स्पीक लाइज. आपने काम नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, ये किया, इट्स ओके. इवन द हाउस होल्ड हेल्प, आई से डोंट, इट्स फाइन. नहीं किया, डोंट वरी. Such, speak the truth. I cannot connect with lies, and I'm not perfect. I'm anything but perfect. But the point I'm trying to say is, lie is from the enemy. And when you speak lies, you actually, God, he doesn't say that sinners will enter. It's very clear. Sinners will not go to hell. It says liars will not go to hell. He knows that we sin. हम गलतियां करते हैं. But the basic fundamental integrity of speaking the truth has to be cultivated. Liars will burn in hell. So it's not about you being perfect. It's not about you being picture perfect, but it's about you being real. हाँ, गलती की है, मान लो. It's okay. Lord, I have sinned. Give me the grace. आप जहां काम करते हो, झूठ नहीं बोलना, काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, that's okay. You speak up. You see, I was just discussing with somebody. हमको जो तनख्वाह देता है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, it comes from the king of the universe. Amen. It's not your boss who pays your salary. आपकी एक एक रोटी का नवाला जो आपके मुंह में जाता है, हमारा खुदा देता है. Know who your boss is. Amen. When you understand who's your boss, that where your finances come from, your provision comes from. He says, I have given you the power to make wealth. Amen. That's it. वो दूसरा Apostle Paul कहता है दूसरे बुक में, तुम्हारे पास क्या है जो तुमको नहीं दिया, तो हमने दे दिया. तो किस बात पे तुम गर्व कर रहा है, तो किस बात पे तुम अहंकार है. Amen. So every grace of God, I believe the greatest understanding of the grace of God is it makes you more humble each day to know how great our God is and how small we are. But it's just the bonus that we get to do everything that He gives us. So that's that. Now most believers understand to be unequally yoked with believers is about the state of marriage. हाँ, ये सही है. आप प्रभु को अपनाते हुए, हम प्रभु के ही लोगों, हमारे बच्चों के लिए we understand कि हमको हमारी जो शादी होती है, it should be with a child of God. Now it doesn't mean कि आप एक धर्म से, क्रिश्चियन धर्म, एक धर्म से दूसरे धर्म का नहीं है. It's about what he said with believers. It's about what fellowship has light with darkness. वो कहता है, that is the equation. That is what is true Christ. What और अंधकार और उजाले में क्या बंधन है? It's not about one religion with another religion. It's about light and darkness. Understand it in the truest sense of the word. तो हमको दुनिया में जीना है. जो दुनिया करते हैं, जो दुनिया की वैल्यू सिस्टम्स है, दुनिया की जो थॉट प्रोसेस है, हम उनकी तरह नहीं जीना. झूठ बोलना, किसी के, all these are considered very social graces in fact. Amen.
गॉसिप करना, किसी के लिए गॉसिप करना, जज करना, क्रिटिसाइज करना, किसी का निंदा करना, सब लोग करते हैं, आमेन। और obscene jokes या स्मार्ट whatever what is gone what आप लोग क्या है, नॉन वेज वेज जोक्स, all these jokes, this is part of the milieu today of the system, and condoning LGBTQ whatever. I'm not saying you need to insult people or you to show yourself righteous, you're superior to the others. You can stand firm. Gossip is one of the biggest sin in God's sight. किसी का निंदा करना बहुत बड़ा पाप है प्रभु के सामने। प्रभु के सामने बड़ी बड़ी बात नहीं है। कोई बैंक का डाका नहीं डालते हैं, कोई हत्या नहीं करते हैं। हम बिलीवर्स के बहुत अच्छे लोग हैं, हम ये सब नहीं करते, बहुत ही अच्छे लोग हैं। हम इतने अच्छे हैं कि 1 foot is still in heaven। लोग, प्रभु हमसे मांगता है हमारी जुबान, हमारी नियत, हमारी उद्देश्य क्या। किसी के लिए गलत बोलना प्रभु के सामने बहुत बड़ी बात है। Amen. Book of Proverbs chapter नीति वचन 6 में लिखा है that God hates a tongue that gossips, that divides. Amen. पास्टर बाबू हमेशा कहता है ना कि किसी के पास हमेशा घासलेट लेके चलना है। अगर दोनों के बीच किसी में क्लेश चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो घासलेट लेके चलना है। क्या ये उसको क्या बोलते हैं, उंगली डालना, ये स्पार्क ऑफ करना, चढ़ाना, एक मिथोलॉजिकल टर्म में नारद मुनि बनना, इधर उधर करना। Troublemakers, amen, who disrupt unity. He says, those who create division are worse than abomination, is equivalent to idolatry. मूर्ति पूजा की तरह है। और अक्सर होता है दुनिया में, अक्सर होता है घरों में, परिवारों में, ऑफिसेस में, backstabbing, you know, बॉस के साथ, पॉलिटिक्स, उनको क्या था, ब्रॉड टर्म पॉलिटिक्स, backstabbing, right, all these, every human fallacy, every human weakness जो करते हैं, जो it comes out of the, that's why it says the heart of man is different, but it's but हमको ये जानना है, awareness आनी चाहिए, और understanding that these things are not the life ethics of a child of Christ. Amen. ये हमारी लाइफ एथिक्स नहीं है, क्योंकि हमारा लाइफ, हमारी जिंदगी, हमारा लॉर्ड खुदा है, और हमारी एथिक्स उन्होंने ऑलरेडी हमको हमारे दिल के अंदर, रूह के अंदर बसा है। इज द लॉ ऑफ गॉड इज इन योर हार्ट। जिस जमीर के अंदर उनकी आत्मा रहता है, जब ये जमीर के अंदर हम गलत करते हैं तो दिल में वो तेज भागता है। यू गेट अ कन्विक्शन दैट दिस इज नॉट राइट एंड दिस आई शुड नॉट डू दिस, इट्स ओके, you say sorry, you're back on your right. What is most important is वो जमीर में कोई hard conscience, कोई awareness नहीं है, कोई conviction नहीं आता है, that is on a dangerous place to be, because the Holy Spirit, पवित्र आत्मा बहुत ही gentle voice है, वो कभी दबाव नहीं जाता किसी के ऊपर। दबाव कौन डालता है? शैतान, उनकी टेम्पटेशन से, उनकी गलत डिसीजन से, उनकी टू लीड अस बैक टू रॉन्ग पाथ। पवित्र आत्मा की बहुत जेंटल, धीमी और एक स्वीट वॉइस है, जो जिनके he speaks mostly when you read the word. That's why मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी विजन है to read the word of God regularly. Unless you have the word deep within you, in your spirit, you will not know what is right from wrong. देखो इब्रानी की किताब में है that if you remain on milk, जो दूध पे रहता है, दूध कौन है? वो मैं जीसस में बिलीव करता हूँ, man one day I'll go to heaven, but अपनी मनमानी से जिंदगी जीना, right? He says it is dangerous to remain on milk. कहता है it's perilous, क्योंकि हाँ आगे इब्रानी की किताब अपोस्टल पॉल कहता है that you will not know what to know to sift the truth from deception, right? So it's dangerous. So it's a practice. The word cleanses us. The word enlightens us. The word is a lamp unto our feet. मतलब अगर यीशु में हम बिलीव भी करते हैं, लेकिन जब तक वचन हमारे जहन के अंदर नहीं बसता है, फिर भी अंधकार में है। वो वचन रोज हमारे पैरों का दिया है, जिंदगी का उजाला है। So this is the meaning. Worldly system से, worldly gossip से, backbiting, slander, lies, manipulation, लालच. The Lord speaks a lot about covetousness. लालच, amen. हम सोचते कि लालच क्या, किसी, I don't think वर्ल्ड कुछ लोगों को covetousness की बात करूं तो I mean, you know, it's so integrated in the human nature, it's not even considered any sin, you know. So almost all of God's convictions and what he calls sin is not something in the tangible realm.
It is with the do with the attitude of the heart. Amen. लालच किसी की repeatedly says covetousness is like idolatry. लालच करना, जिसके पास जो लालच दूसरों की चीज के साथ मोह करना, मतलब it leads to jealousy, जलन और कड़वाहट. ये सब चीजें जो हमारी कॉन्शियंस को करोड करता है और हमारी वॉक के लेकर रखता है. मैं ये बात ज्यादा कोई बात नहीं करते हैं. It's all about the outward. God says it's not the outward form of holiness that he's looking. Be holy as I am holy. It's a thought. What does he mean by be holy as I am holy? And nobody can see God unless they are holy. What does it mean? वो पवित्रता किस बात की कर रहा है? It's not the outward form of holiness. ये नहीं कि सफेद कपड़े पहनूं और बहुत धीमी आवाज में करूं, बहुत माला माला कुछ, हाय मैं बहुत होनी हूं, मैं दुनिया को बताने के लिए बहुत पवित्र बन सकता हूं बाहरी रूप से, और माला माला जपने के लिए बहुत साधु बन सकती हूँ, लेकिन मेरे दिल के अंदर कड़वाहट है, जलन है, स्वार्थीपन है, झूठ है, फरेबीपन है, मल्यूपनिशन है, तो there goes all my holiness. The holiness that God demands us is from the Spirit of God. Amen. It's not an outward form. It's a holiness of thought process. It's a holiness of motives. It's a holiness of purpose. It's a holiness of niyat, motive. Amen. Or thought process. And a holiness of lifestyle that comes from your thought process. Because anything done without faith is sin. Amen. That meaning, that doesn't mean. It's a holiness. इस चीजों में हमको दुनिया से अलग रहना है. We have to live in this world. We have to love people, not move in self-righteousness, love them, to share the gospel with them, pray for them, but we are set apart because we are a holy generation, a holy nation, a peculiar generation called forth to the praise of his people. It's a mind and heart that's being renewed, and Prabhu ka vachan humko renew karta hai. He says the word of God renews our mind. इसीलिए रोज हमारे मन को हमारे लहू प्रभु के वचन से धोना है. जो हमारा मन धोता है, साफ होता है, तो दिल भी वो अपने आप धोता है. The mind and heart are very much connected. Amen. So this is says the temple, law and darkness. प्रभु कहता है कि जब, now read the 17. Therefore, Anita, can you read 17 please? दुनिया में, I think his battery is running low. 17. Yeah, 17, 18. Yeah. इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे. यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है. Amen. These are very important life ethics for the children of God. Amen. Very important life ethic. That there is a time when you can sit. Amen. That time to be together and to be sit. You can, but there's a time when you've got to be separate. Amen. Separate. The persecution will come. इस दुनिया में जब तक जिंदगी है, जब तक अब यीशु में है, वो हमारे खिलाफ लोग होगा. जहां तक प्रभु कहता है, अगर तुम्हारे खिलाफ लोग नहीं है तो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग समवेयर. यू आर नॉट ग्रेटर देन मी. परसिक्यूशन हमारे विरुद्ध लोग होगा, परिवार में, इमीडिएट परिवार में. यहां तक लोग कहता है प्रॉफिट इज नॉट ऑनर्ड इन वन्स ओन होम. आमेन. अपने शहर में, रिश्तेदार में, आजू बाजू के लोगों में, there has to be a stand apart. There has to be a separatedness. We are not called to be yoked completely. यहाँ तक, therefore go out from their midst. Amen. कुछ चीजें, there is some situation or circumstance that needs to be kept separate. The Holy Spirit is not something, a broad spectrum, a broad assembly, a law for everybody. There is something called personal convictions. जब पवित्र आत्मा आप रोज उनके साथ वार्तालाप करते, वचन पढ़ते और जहन के अंदर प्रभु कहेगा वहां मुझे नहीं जाना है. Amen. मैं उनके साथ नहीं दे दूंगा. ऑफिस में हो, जहां भी हो, अगर somebody हर बहुत ही गलत चीजें हो रही है, Amen, सब्सटेंस अब्यूज हो रहा है, नशे हो रहा है, और स्मट हो रहा है, गंदी बातें हो रहा है, ये यू आर नॉट कॉल्ड टू बी पार्ट ऑफ देम. बेविचार की बात हो रहा है, Amen, whatever. This all part is the new normal. This is normal in the whole world. This is normal in society. This is part of society. Amen. But our moral compass, our life ethics are different. So do not go there. ये condition में है. अब आप compromise करते हैं, दुनिया को भी please करना है, दुनिया का भी मजा लेना है, दुनिया की रीत में भी उनका भी फायदा उठाना है, और प्रभु का भी आशीर्वाद होना है, तो it's not possible.
प्रभु कहता है, yes, yet you don't have to be separate yourself. You have to be there, stand firm for your integrity of the Lord and win them by the Lord. That's a delicate balance only the Holy Spirit can give you. But जहाँ पवित्र आत्मा बताएंगे, you have to remove yourself from the presence and stand apart. There are some situations we have to set apart and pray for them. Amen. या कोई ऐसा है कि कोई हमारी something that makes you compromise even हमारी even in the spiritually, जहाँ दूसरी चीजों की वर्शिप होता है या दूसरे धर्म का कोई होता है. See, to where people are looking on you when your faith needs is called to compromise. Amen. There is no compromise. That's your inner voice leading you. जहाँ आपको तनाव होता है. Amen. This is not pleasing to the Lord. Amen. When I'm not interested in TV, I get bored with most TV programs. Amen. And I know, I'm not saying watching TV is wrong. That are not going, all that the world as God has given us is there for us to enjoy, but within the parameters with the legislation of the Holy Spirit. There's no rule and outward legislation of the heart or mind. और जहन के अंदर होता है कि ये प्रोग्राम मुझे नहीं देखना चाहिए. Amen. TV देखता है. Amen. When you watch your phone. I mean, I am not techno savvy, but I think there's an entire world of darkness that is accessible on the phone, right? बहुत अंधकार है. So जब जहन, especially the youth, amen. So हमको ये रहना, you have to make that choice. Every choice has a consequence. अगर प्रभु यीशु को जानते हुए, उनका प्यार जानते हुए, उनकी समझ में आने के बाद आप गलत स्टेज पे, गलत चीजों पे जाता है, then you have to come, जो उनका नतीजा बुरा ही होगा, गलत ही होगा. All of us have made choices every single day in our life. Amen. And remember that every choice you make comes with consequences. So that is the true meaning of that touch no unclean thing. Be separate from them. And then I will welcome you and you will have the blessings of a Father on you. Whatever. And all this comes when you have a steady, steadfast relationship with the Lord. उनके साथ एक रिश्ता है. वो रिश्ता में बढ़ता है तो हर चीज में वो हम बढ़ता है. और जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, जो हम दसवांश देते हैं, भेंट देते हैं, दूसरों की बातों में नहीं आता. See, giving your tithes and offerings is never going to be easy. परिवार will be against it. दुनिया की सोच अलग है. धर्म की बड़ी बड़ी मूर्तियों में लाखों जाके बकवास में दे देंगे, बकवास की जो रिचुअल्स में दे देंगे. They have no issue with that. Because who comes against tithes and offerings? The biggest and the most darkest force of all, Satan. He works through people, right? इतनी बड़ी बड़ी रिचुअल, रीति रिवाज, फालतू की चीजों में लाखों दे देंगे, एक परंपरा, सबका हमारा नाम बताने के लिए. लेकिन जीवित जिंदा परमेश्वर के पास जहाँ कुछ भी, जहां तुम्हारी जिंदगी बदला हुआ है, जहां इतने बड़े बड़े मिरेकल्स देख रहा है, इतने वहां देने के लिए लोगों का अंदर झिझक है और ताना है और इतनी छोटी पेटीनेस दिखाएंगे, बिकॉज दैट इज द वे ऑफ द एनिमी. बट दैट्स अ चॉइस यू हैव टू मेक, मैन. A choice. These are life ethics by Christ. आगे पढ़िए. There's what's the name? Anita. So since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God. See, that's why I said to be holy. We are set apart. We cannot compromise with the world. We cannot live like the world. We cannot have a lifestyle like the world and then expect God to bless us in everything. Simply put. And then we wonder what it blesses. There are choices to make, difficult choices to make. That's a battle every day, every one of us to face. Amen. And every choice has its good or bad consequences. आप साथ पढ़िए chapter 7, first one. First verse. अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें. ये सेंटेंस आप अपने बाइबल में सबको बीते में रोज पढ़ना करना है, क्योंकि कुछ चीजें हैं अपने शरीर को भी साफ करना है. There are many sins that are committed from the body. और जो उन्होंने क्या बोला, व्यभिचार, fornication, adultery, amen, any physical relationship with any person without marriage is fornication. And after marriage, and a married person's physical relationship with somebody outside marriage is adultery. This is considered absolutely normal in the earth. This is where Jesus' life ethics come in. But Jesus says that's not what I've called you to do, because it brings harm on you and brings harm on everybody.
Man's wisdom can never compete with God's wisdom. There's a choice to pay, there are consequences to pay, and that is painful. That's why he says, cleanse ourselves from every defilement of body, substance abuse. Amen. अपने शरीर को, अपने मन को, रूह को, रिश्तों को, काम का सब कुछ तबाह करता है, every kind of substance abuse. लेकिन you can't, he says, then unless you give up, touch no unclean thing, then I will be a father to you. Amen. He just doesn't want to be a God of salvation. You know, I always preach, Jesus is not just preached like he's a hippie child, flower child Jesus. No, he's an awesome God of awesome love, awesome, beyond human, unfathomable, uncompromising, unfathomable, incomprehensive love, which will take more than a lifetime to understand. But he is also, on the other side, a righteous judge. When you stubbornly refuse to change, when हम जिद पकड़ के हमारे नेचर में जो चीज बदलना है और कोई repentance नहीं है, तो उनका consequences, we will have to pay for our consequences. Amen. That's why it says, and spirit bringing holiness to completion. The holiness is come from deep within. We are covered with the holiness of God. See, many people teach and preach, the righteousness and the holiness and the goodness of God is imputed on us. That's true. But we work from outside in. We don't work from inside out, right? Grace is not an excuse to stay in your old nature. You've never understood grace. Grace is the empowerment of God to overcome our old natures. Amen. Understand, it's the supernatural power of God. I'll teach you later to overcome that. He's imputed all this, the glory of God in us by the blood of Jesus, and he expects, and that works from outside inside. The holiness comes deep within, and the things change, motives change, attitudes change, lifestyles change, thinking changes, thought process change. Of course, it's not a one-time thing. It's a daily surrender, progressive journey. कल हम आज से बेहतर, कल बेहतर होगा और परसों हम आज से बेहतर. As long as we are progressing daily, you're on the right track. And as long as we have repentance in our heart, you're in the right place. He doesn't condemn us because we do or think or act wrong. He condemns when he is grieved when we do wrong, but our hearts are hardened and there is no repentance. You understand? He doesn't condemn us for wrongdoings. He's such an awesome God. He's ever willing to forgive us, whatever we have, as long as there's repentance in the heart. और शैतान की सबसे बड़ी चालाकी है हमारे दिल को सख्त रखना. He's such an awesome God. अभी 100 बार भी आप करते हो, लेकिन if your heart is right with God, Lord save me, Lord, मुझे इससे निकलना है, ये नेचर से निकलना है, ये गलत है, He's ever willing to forgive you. He doesn't condemn sin. Yeah, you can take it from me. No, Pastor Moni Mathai Singh, write it on your letter. He condemns an unrepentant attitude for sin. The hardness of heart towards your attitudes, where there is no tanav, there is no conviction. Amen. But he says, bringing holiness or justification instead of justification. Amen. So, yeah. How he has taught the church with an iron hand. Amen. See, read the next chapter, for even when we came to us. Yeah. I regret the read from देखो उनको conviction. Read from 8 onwards. 8. Yeah. Chapter 7, verse 8. I'm teaching you the main principles from every chapter that causes the life ethics. Amen. Yeah. क्योंकि यद्यपि मैंने अपने पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं, जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूँ कि इस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वो थोड़ी देर के लिए था. अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया. Yes, क्योंकि I just called you. Amen. I didn't know the consequence of this. I just preached. See what he said. What he loved the church, Apostle Paul, but he ruled them with an iron hand. Amen. क्योंकि अगर तुमको कोई बेहद प्यार करता है, वो चाहता कि आपका भला हो, आपको कोई नुकसान ना हो, आपको कोई सफर परमेश्वर की, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे. Amen. Just a minute, Anita. For I made you grieve with my letter, but वो सब अपने उनको जहाँ करेक्शन दे रहा है वो करेक्शन दे रहा है, लेकिन अपोस्टल पॉल कहता है
कि मैं तुमसे बहुत दुखी था, आपका जो खत मैंने लिखा आपको बहुत दुखी किया. Nobody likes correction. I don't like correction. But this correction is a non-negotiable fact of life. Amen. जब प्रभु हमको कन्विक्शन दे रहा है कि ये गलत है, हम इसलिए रिपेंट करते हैं और आते हैं because I have no choice. Otherwise I have to bear the consequences of that. Amen. Nobody likes correction. Everybody wants a life without accountability. Right? It's easy. That's human nature, fallen man's natural nature. But that's not what life ethics from God is. If you truly want to be blessed, amen, it should be preached and taught the balance of Christ. Amen. I did regret it. The letter grieved you, though only for a while. आपका खत मुझे बहुत दुखी देगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि आप मेरे खत से बहुत दुखी थे, लेकिन इसलिए नहीं होती है क्योंकि तुमने पश्चाताप किया. Just said. But now this is one of the most important thing. आगे पढ़िए. You felt a godly grief that you suffered no loss through the for godly deed. Now see, देखो, जब उनको करेक्शन दिया था, ये चर्च में बहुत पाप था, लेकिन वो दुखी था, लेकिन वो दुख ने उनको पश्चाताप में लेके आया. So it's so important that we all go through some grief and conviction and turmoil for some time and ask God to take away. I do it every day. I have convicted every single day because I read the word. I know I have no excuse. Amen. I will be judged first by what I taught. Amen. That this I need to change, Lord. I shouldn't. This was a wrong attitude. This was a wrong thought process. Whatever it is, this wrong whatever. But this is the most important thing. ध्यान से सुन लो. Godly, आगे पढ़िए. Godly grief produces repentance. No disturbance. क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और फिर उसे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है. अतः देखो, इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम्हें कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ. Amen. God, now there are दो टाइप की पश्चाताप इस दुनिया में है. Okay, I'll explain to you. Godly grief. This is an integral part of our walk with the Lord, of our life ethics. Amen. And it should be learned every day. Godly grief. जब हमको, I just talked to you about, जब जो गलत करते हैं, हम कोई गलत करते हैं तो हमको दुख होता है. इसलिए नहीं, बहुत सारे लोगों को दुख होता है कि वो पकड़ा गया और वो जो they grieve over the consequences of their wrong choices. But there is no grief in their hearts for the choices that they have willfully made wrong. ग्रीव की हाय मेरे साथ ऐसे हुआ, हाय मेरे साथ मैं in an excuse in the quagmire of self-pity and bitterness, right? But क्या कहता है? Godly grief produces repentance. जब पश्चाताप आता है कि मैंने खुदा को हर्ट किया, जो मेरा खुदा एक एक सांस मेरा चलता है, मैंने जानबूझ के उनका दिल को हर्ट किया, मैंने गलत किया है, that leads to repentance, salvation without regret, because वो produces death. वो पश्चाताप करके हम फिर से सही रास्ते पे आता है. And the Lord is ever willing to help us, ever willing to embrace us, ever willing to restore us. मगर दुनिया का grief क्या है? Worldly grief produces death. Now you know there's one character. दुनिया का दुख है, ये दो टाइप का पश्चाताप है. दुनिया का जो पश्चाताप है वो अलग है. It's self-pity. There's no grief over the wrong decisions or the wrong that they have done, wrong choices made, but they grieve over the consequences that have come on them. Amen. They grieve about the consequences that is causing them pain and problems, but they will never go to the root of the problem. Abhi dekho, I'll show you one prime example. Bible में there's a classic example of worldly repentance leads to death. कौन है? Judas. जूडास ने क्या किया? उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ा पाप आज दिया है. मसीहा को उन्होंने बेईमानी की, बेवफाई की, फिर चंद 30 pieces of silver, कुछ पैसों के लिए. Afterwards, the Holy Spirit worked on him. उनको पश्चाताप हुआ. और वो उनको पश्चाताप किस तरह के पश्चाताप? अगर सही पश्चाताप होता, वो तब भी हमारा खुदा इतना महान है कि जूडास ने भी रिपेंट किया था, he would have accepted it. He never condemns genuine repentance at any stage, at any time, to eternity. लेकिन उन्होंने क्या किया?
he was self pity कि हमने about what he had done and remorse, उन्होंने आपको जाके तो वो अपने आप को आत्महत्या की. Suicide is a satanic spirit. It's a worldly repentance. Comes from feeling sorry for yourself without addressing the root of the problem. Right? So he says worldly grief produces death. But see, what earnestness this godly grief has produced in you, that what eagerness to hear you, what zeal, what indignation, what fear, what longing, what zeal, what punishment. At every point you proved yourself innocent in the matter. प्रभु बोलता है कि जब तुम पश्चाताप करते हो तो बहुत प्रभु बहुत खुश होता है. He doesn't remain you in condemnation for long. He convicts us. Satan condemns us. Amen. Condemnation comes from Satan. Amen. God convicts us so that he can be restored. He disciplines us or chastises us. जब हम willfully गलत करते हैं for one sole reason, to bring us back to him, right? To restore us back. His discipline is never punitive. It is always redemptive. Think over it. It's never punitive, but always redemptive. उनका जो भी हमारे साथ होता है, हमको correct करता है, it's only for restoring him back to you, so that you will be blessed. Amen. Read. Now he takes the third life ethic of giving. देना. Amen. आगे पढ़िए. He's teaching us this. 8 पढ़िए, 2 Corinthians chapter 8 verse 2 onwards. How प्रभु चाहता है कि जब तक हम देने वाले नहीं बने, there's something dysfunction in our walk with the Lord. क्योंकि प्रभु ने हमको सब कुछ दिया है और वो हमको अंडरस्टैंड करना है that it is an integral part of somebody. हमको गिविंग देना है. Anita, are you there? हाँ. From 2 onwards. Thank you, Anita. I'm really grateful that you joined in today. थैंक यू जीसस. 2 कुरिन्थी 8 का 8 चैप्टर का 2nd आयत कि क्लेश को बड़ी परीक्षा में, उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई. आमीन. आगे पढ़िए. देखो वो डिफरेंट कलीसियों में जा रहा है. बोलती बहुत उनकी जरूरत थी. There's so much क्लेश था उनके बीच में, फिर भी उन्होंने दिया. And he says for have overflowed. आगे पढ़िए. For they gave according to their means, as I can testify, beyond their means, of their own accord, begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints, and this not as we had expected, but they gave themselves first to the Lord, and then by the will of God to us, according to the, see, then by the will of to us. देखो how the giving church किस सिद्धांत में शुरू किया. गरीब कलीसिया था, उनके पास नहीं था. You see, your giving has nothing to do with your wealth. Your wealth, the wealth that you have, your giving has nothing to do with how much you have. Your true giving comes not from your wealthy, not from wealth, great wealth. True giving comes from God. Amen. उन्होंने क्या था, सी they give with a willing heart, दिल से उन्होंने प्रभु के पहले दिया और मुझे भी दे दिया, हमको भी दे दिया. By the will, they gave themselves first to the Lord and then by the will of God to us. Amen. So that is sowing, tithes and offerings. ये सब सिद्धांत है. Amen. It's an ongoing cycle. We all live. Life ethics, the greatest life ethics that God has given us is we belong to the circle of giving. जो हम बोते हैं हम पाते हैं, और जो पाते हैं हम फिर देते हैं, और फिर देते हैं और पाते हैं. It's a constant life going thing. Amen. The circle of giving. What we give comes back, then we give more, then more comes back, then more comes back, then more gives. See, that's how God meant to be. That's God how meant to be. And you give back, and he said, first to the church, to people help, because God is nobody's debtor. वो किसी का कर्जदार नहीं है. प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है, और किसी का आपके पैसे की या आपकी मीन्स की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो चाहता है हम दे दे ताकि हमारे अंदर वो नम्रता है और वो हम उनके जैसे बने. वो तो जो खुदा ने मैना फ्रॉम हेवन, वो आसमान से मना पूरे इजराइल को ऐसा फेंक दिया, उनका खाना ऊपर से आया कि एंजल्स के फूड, वो क्या करी, सब कुछ चर्च की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है,
उन्होंने इनकम टैक्स, ध्यान से सुन लो, इनकम टैक्स जो उनको सिखाने के लिए, यीशु को फंसाने के लिए फरीसी लोग उनके पास आया था, तो इनकम टैक्स निकाला था मछली के मुंह से। अगर वो चाहे तो बाबा जस्ट इशारा सा पूरा गोल्ड एंड डायमंड्स ऊपर से इधर आता, पूरे के पूरे सबकी जरूरतें पूरा होता, कलीसिया की कोई कमी न हो। इट्स ही कैन प्रोवाइड द चर्च फ्रॉम एनीवेयर, बट द पॉइंट इज आई गेट टू गिव। आमेन। हम देते हैं क्योंकि हम उनके जैसे बनना, ताकि हमारे ऊपर आशीर्वाद आए, ताकि अनलेस आई गिव आई विल नॉट बी द ब्लेस्ड। Any church, the church at last doesn't need any human being to support them. It's supported by God. एक नहीं देगा तो कहीं से कहीं आता है, लेकिन you, if I don't support what God has given, if I don't sow back जो प्रभु ने मुझे दिया है, हमारे पास कुछ भी नहीं है जो प्रभु ने नहीं दिया है, लेकिन मुझे मिलता है, I get the honor। दाऊद राजा कहता है, what is it me, मैं और मेरे लोग क्या है, क्या तुमने इतनी बड़ी सम्मान हमको दिया है कि तुमको वापस दे जो तेरा ही है, ताकि 4 पीढ़ियों तक हमको आशीर्वाद दे। ये अंडरस्टैंडिंग के साथ हमको देने, एनीथिंग लेस देन दैट इज नॉट ऑनर टुवर्ड्स गॉड। वी गेट टू गिव बैक व्हाट गॉड बिलोंग्स टू। हमारे पास क्या है जो खुदा ने नहीं दिया? सी, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द थिंकिंग फ्रॉम आई, मेरा धन, मेरा घर, मेरा है। But that's a lifelong challenge to fight your maze. So he says that we give first to God but as you excel in everything, encourage करता है। बहुत ही कलीसिया जो देने वाले हैं हमारे बीच में भी है, प्रभु बहुत आपको encourage करता है कि आप किसी जो देते हैं, प्रभु has made note of everything, जो दिया है उनको चप्पर फाड़ के देने की आवश्यकता है। God will give more than you can eye see। We claim the scriptures, eye is not seen, ear is not heard, what the Lord God is prepared for those who love him. If you love him, you will obey him, and if you obey him, you will be a giver. These are the promises for givers. Amen. The other one says, more than exceedingly, abundantly, more than you can think or ask, अधिकता से हमारे पूछने मांगने से कहीं ज्यादा वो देने वाला है। Amen. There's a time, there's a journey. वो किसी का कर्जदार नहीं है। That is the mighty promise of a mighty God, and he will never fail anyone. दुनिया इधर की उधर जाएगा, लेकिन उनका एक भी प्रॉमिस को, उनके फेथफुल को वो नहीं, he will not forget, and this it will not lack completion in its appointed time, because we serve the King of the universe. But there's a process, it's a journey. As we learn, as we surrender, we give. वो एक झटके में सब कुछ नहीं देता है, नहीं तो हम we would walk around like apocalypse। Amen। हम सोचते हैं कि हम खुदा है। It's a learning process। See, as we grow in faith, read 7. ओके, 2 कुरिन्थी 1 चैप्टर का 7 आयत। See, these are the ethics that we grow in, you know। हमको इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही हम इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। Amen। See, these are the life ethic fundamentals for all believers। Amen। You grow in faith। हमको रोज वचन पे ऐसा करना पड़ना है। हमको वचन में कैसे बढ़ना है? हमको प्रभु के वचन पढ़ के। Amen। हमको विश्वास में कैसे बढ़ना है? प्रभु को वचन से। इन स्पीच, हमारी जुबान को कैसे टेम करना है? How we speak seasons with grace, because when we are the word lurking in, उनकी ज्ञान में, उनकी समझ में, उनके विश्वास में, ये सब चीजें जब बदलता है तो हमारी पूरी जिंदगी बदलता है। Amen। In all earnestness, in our love for you। और एक चीज में अपोस्टल पॉल कहता है तुमको उसमें भी बढ़ना है, और वो है तुम्हारे देने में। देने में ये नहीं कि छोटा बहुत देता है, एक ऐसे देने के लिए हम देते हैं एक ड्यूटी की तरह। प्रभु कहता है आई लव द चीयरफुल गिवर। आमेन। जो दिल से देते हैं, और प्रभु उनका कितना प्रॉमिस देता है, बिकॉज ही इज टेस्टिंग अस ड्यूरिंग दोस टाइम्स। द मोर ही इज टेस्टिंग अस, ही डजंट नीड एनीथिंग मच फ्रॉम अस, ही नीड्स आवर हार्ट। आमेन। Read your abundance at the present time. He's encouraging all the precious people, all of you watching, all of you will watch, amen, those who have been giving in faithfulness, that your abundance at the present time should supply their needs, so that their abundance may supply. देखो, it's a give and take। आप भरपूरता से देते हैं तो प्रभु तो आप देते हैं, आपको रिसीव करेंगे। प्रभु क्या कहता है? द मेजर यू यूज इज द मेजर दैट विल बी गिवन टू यू। जिस तरह से, जिस माप से आप दे दोगे, वही माप से आपको मिलेंगे, क्योंकि हम प्रभु के पास कोई तोल मोल माप नहीं है। माप आप खुद लेके आते हो। आप माप जिस, यू वांट प्रोस्पेरिटी, इन व्हाट मेजर, द मेजर इज विथ यू।
जिस तरीके से, जिस माप से आप देते हो, वही माप से आपको देता है, right? That is it. And it's more to do not with the number, not with how much you give. It's more to do with what attitude you give. It's not so much to do. See, I'll tell you, listen to me very carefully. ध्यान से सुन लो. उन्होंने, प्रभु यीशु ने एक बहुत ही गरीब विधवा को 2 पैसे वो बॉक्स में डालते लगा, और एक बहुत ही अमीर फरीसी वहां आया और बहुत बड़ा धन वहां दे दिया. लेकिन खुदा यीशु ने क्या कहा? खुदा यीशु ने क्या कहा कि वो बहुत ही गरीब, वो बहुत ही डेस्टिट्यूट वुमन, वो विधवा, उन्होंने बहुत ज्यादा दिया. वो बहुत दिया, उस अमीर आदमी जितना दिया उससे कहीं ज्यादा वो विधवा ने दी. उसका मतलब क्या है? Is the attitude which we gave. And what he further said, she gave everything that she had, but he gave something from all that he had. Right? It's your attitude. It's your attitude. And Prabhu सब कुछ जानता है. Right? हमारे पास क्या है, क्या नहीं है, everything. He knows our past, present, future. So keep your heart humble and honored. Give to him back with honor. You are the king of king and universe. ये धरती और आकाश का राजा है. Amen. Come to him with honor and fear and trembling. हे राजा, सब कुछ तुम्हारा पास है. हम थोड़ा सा वापस दे रहा है जो आपने मुझे दे दिया. Give it with honor. हमारे किंगडम में, प्रभु के किंगडम में, the currency is honor. Everything in God's kingdom is done with honor. Nothing is done out of duty. Anything done out of duty has no blessing. हम देते हैं सम्मान समझ के. हम प्रभु का काम करते हैं सम्मान समझ के. हम एक दूसरे की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं. All of you, every one of you has to build the Lord's kingdom. और प्रभु के मंदिर में आप भाग लेते हैं. And everybody, many of you are doing it. I encourage each one of you, जो आप करते हैं, सम्मान देते हैं पास्टर्स को, और प्रभु का राज्य का काम करते हैं. You do it as an honor unto you, not as a sense of obligatory duty. And honor culture. It's honor is a currency. Honor is a culture that brings the biggest dividends. Amen. We go to the next page, the cheerful giver. Amen. The same, chapter 9, Anita, thank you so much. From 6 onwards, 6. He insists, ये बहुत ही Apostle Paul 3-4 चैप्टर उनको लिखता है, लिखाता है वो देने के बारे में. Because जो देता है, देने को उनको सिखाया, तो it's easy to give up. If you give up many things in your life, it's a less of carnal, less of you. Amen. It's easy to bring your carnality under control. The number one thing you start giving. Amen. Is giving. It is akin to you. If you can give generously of what God has given to you, then you can also give up many things if you're giving with the right attitude, not as a give and take, but you give back to him what rightfully belongs to him. Then it's easier. It becomes easier to give up food, to give up drink, to fast, to pray, many things, because you develop the right attitude. See, everything is done with honor. Anything done out of duty means nothing to the Lord. Anita, पढ़िए. 2 कुरिन्थी धर्म, अब ड्यूटी में करना तो बहुत सारे धर्म इस दुनिया में है. A lot of stuff is done in all world religions, in many things. बहुत धर्म है, बहुत cults है, बहुत groups है, everything are with selfish motives. Amen. 2 कुरिन्थी 9 अध्याय 6 आयत, दान कैसे दे? परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा. Amen. Clearly says, amen. Yeah, आगे पढ़िए please. हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है. परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो. Amen. ऐसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा. Amen. He has distributed freely. How much the Lord is talking to you about giving. Amen. He has distributed freely. I have seen in my 35 walk with the Lord. Amen. Those who understand it's an honor to give back and who give freely, God has blessed them
beyond comprehension. How much one person is a giver, the children are blessed, the spouses are blessed, the relatives are blessed in everything. It becomes a way of life for them, giving. And where giving is an essential component, is essential nature of the true and living God, because he is a giver. And when you give, you start to become like him. Amen. You start being into his giving of money, giving of your time, opening your home, opening your giving of your encouragement, giving in need, giving of your service, everything. Because God's essential nature is giving. And unless you learn to give and you cultivate that, you can't win anybody to the Lord. Amen. There's no effective soul winning. There's no effective gospel work done without giving. Amen. Giving is an essential, integrated part to a child of God's life. Amen. Yeah, आगे बढ़. Thank you, Anita. And yeah, 8:8. अतः जो बोने वाले को बीज Amen. 10 पढ़ू ना पास्टर मुनि. Yes, 10. अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धन के फलों को बढ़ाएगा. तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धन्यवान किए जाओगे, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार करके वे परमेश्वर को महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं. परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो. See, the power of giving. The power of giving, it brings momentum in your life. Everything changes because it's an ongoing thing. He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing. Because जो आपको दिया है, it doesn't say he will add, multiply. आप 2 देते हो, 2 into 2, 4. आप 4 देते हो, 2 into 4, 16. वो 100 गुना आपको दे देगा. There's another scripture that says, there's no one who has given up mother, father, brother, and wife, sister, brother, and houses and inheritance for the Lord, who has not got back 100% in this life with persecution and in the life, eternal life. God's heart is very impressed and very close to people who are bigger. I believe if not a giver, there's something dysfunctional in your understanding of the Lord. Amen. He says, he who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way to be generous in every way. मतलब देने से हर क्षेत्र में आपको आशीर्वाद आएगा. आपके हेल्थ में, आपके फाइनेंसेस में, आपके रिश्तों में, आपके रेस्टोरेशन में, आपके प्रॉपर्टी में, आपके कामकाज में. You will be enriched in every way, to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. Amen. Thanksgiving. Give yourself awesome thanksgiving. The very act of giving is an act of thanksgiving. For the ministry of the service is not only supplying the needs of the saints, but is also overflowing in many thanksgiving to God. Amen. And there comes a confession. देखो, while they long for you, और ये देने से आपकी जिंदगी में सब कुछ बदलता है. Momentum comes. Amen. Amen. Like one preacher said long time back, a disciple of God's work, a disciple is judged by 2 things. By मेरा नहीं, एक preacher ने कहा है कि कोई भी शिष्य प्रभु का 2 चीजों से उनका नाफा, उनकी quality of walk with the Lord, by your checkbook and by your timetable. आप जितना देते हो और जितना वक्त देते हो, ये 2 चीज डिटरमिन करता है कि खुदा को आप कितना प्यार करते हो और उनके राज्य का काम करते हैं. Amen. So these things are not something that we want to bypass or diminish these things, or these are things not important. These are vital life ethics of a child of God. Amen. To be a giver, be generous. Like
Joyce Meyer always preaches, she's a wonderful woman of God. When God teaches you to give, and you become a giver everywhere. वो restaurant में जाती है, he says, see that your tithe, what you tip, is more than what other gives. Amen. Find chances to give. Amen. किसी को free gift देना. It's not just birthday gifts remember करना, anniversaries remember करना, take someone out for lunch, someone pick up the bill when you're eating out. See, it expands to every art of eating. And I tell you, and now ध्यान से सुन लो, every act of sincere giving is giving to God. Every act of sincere giving. आप जो किसी को गरीबों को किसी को मदद करना है, किसी को bless करती हो, you're picking up the bill, you're paying somebody a gift. Anything that comes with sincerity comes from God. And God has his account. उसका अपने फल आपको मिलेगा. I'm feeling suddenly the Lord's presence. He keeps every act of giving in his presence. Because giving is a primary nature of God. It doesn't just limit yourself to tithes and offerings to the church. And लोग डरते देने के लिए ये भूल जाते हैं. एक सांस सब इंसान का चलाने वाला खुदा आपका खुदा है. Amen. So make it your lifestyle of giving. Lifestyle of giving. Amen. Yeah. We'll turn with it now. The next thing we learn is हमको लाइफ एथिक्स वी लर्न इज हमको जिंदगी में कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, हमको कैसे लड़ना है. As I open the new account today, I welcome all our precious sisters or God's queens and princesses or warriors here. हमको ये याद रखना है कि please feel, share to your feelings, your prayer requests, your petitions. I will be praying in the night. I have more time to pray now, and I will be praying for each one of you for your growth and for your petition. For your growth and for your prayer requests. I'll be better. You can send me, share whatever feelings that you feel in what you call the sisters camaraderie. And women are very precious to God because 70% of every church in all over the world is full of women. They're very special. I can probably give 70 messages on that. It's wrongly understood and interpreted, much of the scripture. But I'll tell you something here. Like I said, God says that women submits to God, to the male husband as Jesus submits to God. So who is inferior and superior there? It's just different roles. Amen. So it's wrongly interpreted. Even though we walk now, हम इस दुनिया की, whilst we live on earth, जब तक इस दुनिया में है, we are fighting a cosmic war. Everything, every problem in life that comes to us has spiritual grassroots. Everything that we see is not sentient. I'm supposed to sentient means belonging to the senses. Everything has broad grassroots. लेकिन जब पवित्र आत्मा है, हम उनको पहचानने की ताकत है. और हमारी लड़ाई लाइफ एथिक्स जो प्रभु कहता है, हम लड़ते हैं दुनिया की तरह नहीं, क्योंकि हमारा शत्रु आत्मिक है, हमारा शस्त्र आत्मिक है, हमारे विजय आत्मिक है, हमारा युद्ध आत्मिक है. Right? And how do we fight the war? और हम कैसे लड़ते हैं? Yes, my dear Anita, please read chapter 10, verse 3 onwards. चैप्टर 10 2 कुरिन्थी 10 अध्याय का 3री आयत. क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है. Amen. Amen. आगे पढ़िए. इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो चाहे तो हर प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें. Amen. It says, for though we walk in the flesh, हम इस शरीर में रहते हैं. We are not. This is one of the most important scriptures in the Bible. If you can get hold of Joyce Meyer ने बहुत ही सुंदर बुक बहुत 30 साल पहले लिखी है, The Battlefield of the Mind. And उन्होंने शायद 50 या 100 बुक्स लिखी होगी, maybe more than that, maybe 200 बुक. But आज तक कही है जो मैंने 30 साल पहले ये बुक लिखी थी, there's no greater bestseller than that. This is still the book that sells maximum from all her books. She wrote it probably more than 30 years ago. The Battlefield of the Mind. ये बुक हम समझेंगे, हम जिंदगी समझेंगे. The biggest life ethic हमको समझाएं
कि हमको वी आर फाइटिंग अ कॉस्मिक वॉर, मैन, एक कॉस्मिक, एक अनसीन इंटेंजिबल वॉर। हम इस दुनिया में बहुत बड़ा एक युद्ध में है, और युद्ध में हम लड़ रहे हैं, और हमारे थ्रू प्रभु यूज कर रहा है किसको, हर एक क्षेत्र में जो हमारे खिलाफ आता है, परसिक्यूशन हो, बीमारी हो, क्लेश हो, कठिनाई हो, इट्स अ वॉर, आमेन। For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh, amen. Something, ये आपका स्क्रिप्चर आपके फ्रिज के कहां पे लिख लो, it will be very inspiring. For the weapons of our warfare are not of the flesh but have divine power to destroy. जो आपकी वॉर, हमारा वॉर जो हमारे लोग खिलाफ आते हैं, हमको प्रोसिक्यूट करता है, हमको गाली देते हैं, हमको चीट करता है, हमको अब्यूज करता है, हमको पॉलिटिक्स में है, जो भी है, या हमारे बच्चे टेम्पटेशन में जो भी है, it is satanic. Everything is satanic. There is a grassroots level is spiritual. और हमारे यूथ कैसे जीना, लड़ाई से नहीं, दुनिया की एथिक क्या है, अपनी जुबान से लड़ना, अपने हक से को फाइट करना, अपो प्रोक्लेम करना, लड़ना नहीं। हमारा एथिक है टू सरेंडर, एंड व्हेन यू सरेंडर एंड गो टू द प्ले रूम। एक बहुत अच्छी एक फिल्म आई है, वॉर रूम, ऑल ऑफ यू रीड दैट, इट्स अ हॉलीवुड फिल्म। इट्स सेट, देयर इज बड़ा प्रॉब्लम है किसी एक डियर लेडी के घर पे, एंड हाउ शी इज टॉट कि इट्स अबाउट the biggest wars are fought on your knees in the closet of your prayer, amen. The biggest, सबसे बड़ी युद्ध अभी जो गाजा इजराइल, whatever, Russia's wait for that, what is that country we had, जो भी युद्ध कहीं भी चल रहा है, उससे कहीं ज्यादा सबसे बड़ा युद्ध चल रहा है आत्मिक तरह से, बिकॉज आत्मिक एवरीथिंग, जो देश एक दूसरे के साथ लड़ रहे हो, आपके घर के अंदर जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हो रहा है, बच्चे और माँ बाप के बीच में हो रहा है, बहू और सास के बीच में हो रहा है, या कोई और क्लेश भाई बहन के बीच में हो रहा है, ये सब एवरीथिंग हैज डिमोनिक ग्रासरूट्स, आमेन, even with believers and in Christians. That is what is the meaning of that we live life on cosmic war zone, and we are all warriors. हमारा युद्ध हमारा है, शस्त्र है, हमारा युद्ध है वो शारीरिक है, and the weapons of our warfare, हमारा जो शस्त्र है वो शरीर का नहीं है मगर डिवाइन पावर, हमारा वो सामर्थ का है हर एक नकारात्मक गढ़ को तोड़ने के लिए, और हर एक आर्ग्यूमेंट and severe lofty raised against the knowledge of God. So what's that? जो भी हमारे खिलाफ आता है वो नकारात्मक गढ़, नकारात्मक रिश्ते, और हम प्रार्थना में जाके, घुटनों पे जाके, प्रभु को वचन स्पीक करके, बोल के, हम कन्फेस करके उस चीजों को बांधते हैं, और मसीह के जो मसीह के आज्ञा के खिलाफ है हर एक थॉट प्रोसेस, इट मे बी वन ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, मे बी इन योर ओन सेल्फ, मे बी आपके सोसाइटी में हो, आपके वहां प्रॉब्लम होगा, आपके कामकाज पे होगा, कॉर्पोरेट ऑफिस में होगा, प्रोफेशन में होगा, मीडिया पे होगा, देश में होगा, जहां भी है। Our wars are fought, the greatest battles are fought in the closet room. इसलिए एक फिल्म आया था, it's about the same thing, you all must see it. It's called The Closet. The prayer room is named the war room. The war room. I think Ahan once long back said, worship is worship. Amen. Worship. हमारा शस्त्र क्या है? Worship. Worship is worship. जब हम आराधना करते हैं, शैतानी ताकतें टूट रहा है हमारी जिंदगी के ऊपर, वो लड़ रहा है, वो कंफ्यूजन आ रहा है। जो शफात यू ओल्ड टेस्टामेंट में उन्होंने इतनी बड़ी बहुत छोटी संख्या, won't go into that, there's no time, छोटी सी संख्या थी आदमी का, और उनके बहुत बड़े बड़े शत्रु थे, और वो पूरी उसका देश घबरा हुआ था, हम लोग क्या करेंगे, इतने बड़े हैं, तो हम लोग they were giants, they were no match in statesmanship and in size and in weapons, उनके साथ कुछ भी नहीं था, amen। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, जाओ और युद्ध के मैदान में तुम्हारे संख्या के साथ मेरी आराधना करो। The weapons of our warfare are not carnal but mighty in power to pull down strongholds. उन्होंने वो अस्त्यारा करने से क्या होता है, इस 2 Chronicles 20:20 you can go home and read. जब वो आर्मी, they are fighting their war on the battlefield, on the war field, and worship करने से worship became worship. So God put confusion in the enemy's territories. Amen. Confusion, उनके इतने सारे शत्रु थे, वहां confusion लेके आया in between them.
और एक दूसरे के वो मार के सब, नॉट वन वाज लेफ्ट। और इनको अटैक करने से बजाय वो एक दूसरे को मारने लगा और सब खत्म हुए। और स्क्रिप्चर सेज नॉट वन वाज लेफ्ट। दैट इज द प्रॉमिस फॉर ईच वन ऑफ यू। आमेन। Go instead of talking about your problems, taking up the phone and talking to 100 people, going into self pity, going, "Hi, mere sath aise hua." Amen. Go to the war room, to the closet, and if you have to make changes in your life, God, help me to make those changes, and start worshiping Him and thanking Him, and see the mighty powers of God. जो आपके शायद आपका खिलाफ आपके कोई रिश्ते होंगे, कोई प्रॉब्लम्स होगा, गरीबी होगा, या कोई क्लेश होगा घर पे, सारे के सारे प्रभु बोलते हैं एक एट दिस टाइम ही डिस्ट्रॉयज, नॉट वन विल बी अगेंस्ट। दैट इज द पावर ऑफ प्रेयर। ये है हमारी हथियार। प्रेयर, फास्टिंग, वर्शिप बिकम्स वर्शिप, बिकॉज दीज, ये हथियार प्रभु ने दिया है जो सबसे बड़ी शैतानी ताकतों को हमारी प्रभु के, मसीह के ओबीडियंस के कैद में लेके आता है। आमेन। एंड ब्रिंग्स एवरी थॉट। क्लेम दिस वर्ड। देखो प्रभु ने क्लियरली हमको बताया, जब शैतान को मसीह, इस दुनिया का राजा, दुनिया का बनाने वाले के पास, टेम्पटेशन के पास लेके आया था, तो जब 3 बार शैतान ने खुद स्क्रिप्चर्स खारे बिस्कुट किए थे, तो उन्होंने, देखो शैतान बाइबल यूज करके, बाय मिसयूजिंग एंड मैनिपुलेटिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनको कोट किया, तो खुदा ने क्या कहा, उन्होंने स्क्रिप्चर से उसको मार दिया, वहां से भगा दिया। Our war is, now ध्यान से सुन लो, our war is, it is written. It is written. It is written. लेकिन अगर प्रभु का वचन हमारे अंदर नहीं है, सीने में नहीं है, जहन में नहीं है, रूह में नहीं है, मन में नहीं है, दिल में है, तो कहां से आप लड़ोगे? That's why it's vital to stay in the word of God. You can only defeat the enemy through the written word of God. It is written. It is written. If he tells you but आपको पैसे की इश्यू है, I am a tithe and offerer, and God shall supply all my needs according to his riches and glory. आप बीमार हो, 100 स्क्रिप्चर्स है, and simple one जो आप सब जानते हैं, amen. By his stripes and healed, amen. If one is saved, the whole household is sanctified and saved the Lord. It's not just a salvation prayer, but they will serve the Lord. They will surrender their lives. Original term is that they will surrender. At every situation के लिए स्क्रिप्चर है, and now this wonderful Google, you can find your own scriptures. हमारे पावर ऑफ लव में भी काफी हमारे हीलिंग स्क्रिप्चर्स है, प्रॉस्पेरिटी स्क्रिप्चर्स है, और हस्बैंड एंड वाइफ के लिए काफी स्क्रिप्चर्स है. We have put it all together. I made an effort to put everything together. And आजकल तो nobody reads letter, paper, they want online. But you can contact us. We can give you the scriptures. But Satan is defeated by the written word of God. Amen. वो क्योंकि शैतान क्या, God has already shown us an example, वहां से भाग गया. He cannot combat the word of God. Amen. Being ready and even if I'm boys. Now as he is correcting the people, प्रभु कैसे उसको करेक्ट कर रहा है. Amen. That for even for it is not the one who commends himself. अपने आप को कभी हमको ये चीजों में, हम प्रभु, दुनिया क्या हमारे के, हम अपने आप के बारे में नहीं कहता है, लेकिन प्रभु हमारे बारे में क्यों सोचता है. We don't boast of ourselves. मैं कितना बड़ा प्रीचर हूं, मैं कितना टीचर हूं, मैं कितना ग्रेट ये हूं, मैं इतना करता हूं, अब मैं इतना बड़ा ये हूं, जो भी बड़ा वाला काम करते हैं. But it's God who lifts us up. Amen. But afraid, see, read same chapter 18, just one verse, 18. Anita? I'm just not anointing. She will not be there. But it is not the one who commends himself who is approved, but the one whom the Lord commends. Amen. So it's not about boasting. The more you get to the Lord, the more humble you are, and the Lord will lift you. God says, he lifts he exalts the humble and humbles the exalted. Amen. If you exalt yourself, he will humble you. But if you humble yourself, the Lord will exalt you. So this is exact opposite of the world. Amen. ये लाइफ एथिक्स में क्या सीखना है. दुनिया कहता है अपनी प्रॉब्लम्स के लड़ो, अपनी राइट्स के लिए लड़ो, अपनी ये करे लड़ो, मोर्चा निकालो, डेमोन्स्ट्रेशन निकालो, हड़ताल करो, आमेन, मैनिपुलेशन करो, वॉइस इट. बट प्रभु कहता है द मीक शैल इनहेरिट द अर्थ. प्रभु सबकी बोली बंद करता है
जो नम्र है वो दुनिया पाएगा. What is meekness? Meekness is not weakness. Meekness is grace controlled, grace and strength. Control, strength under control. Amen. Meekness is making a choice for the Lord to fight your battles. Amen. Going into the closet room, worshipping. और जब हम अपनी लड़ाई, हाँ हम सब में कमियां हैं, आर्ग्यूमेंट से होता है, इट्स ओके. We all slip up, we all pain up, we say wrong words, we say wrong things, हम लड़ाई करते हैं, we all do it, but that's okay. What's more important, you go to the closet and fight the real battle. Amen. जब हम अपने आप को नम्र करते हैं, आप खुदा यीशु को अलाउ करते हैं हमारे बैटल्स के साथ, start worshiping him, start praying, start claiming the word over every situation in your life. प्रभु का वचन आपके हर सिचुएशन में क्लेम करो और देखो प्रभु आपको कैसे उठाएगा. That's a promise of God that will never fail. Amen. But because ये है gospel, और प्रभु वह देखो 2000 साल पहले जब अपोस्टल पॉल ने लिखा था तभी भी false gospels थे. That's an क्योंकि शैतान तब से काम कर रहा है, झूठे गॉस्पेल से, गलत तरीके से प्रचार करना, गलत तरीके से अपनाना. That's an old battle. That's an old battle we have to face, and more so now that with the social network, we have so many things accessible to us. So many कितने gospels है, इतने सारे preachers है, teachers है, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है. We get to learn so many wonderful things. But याद रखना है, what's the most important thing is that आपको discernment चाहिए कि प्रभु के वचन कैसे प्रीच, किस तरीके और किस अंदाज से प्रीच किया जाता है. We must have the discernment because there is deception and delusion from 2000 years ago. शैतान कोशिश कर रहा है कि गॉस्पेल को मैनिपुलेट करके, ट्विस्ट करके, कंफर्ट जोन में लेके आना और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को प्रीच करना और कॉपी करना, ताकि लोगों को किसी भी तरह वो लेके वो हेल में जाना चाहता है. See, read अनिता अगर है chapter 11 verse 3 onwards. Okay, I will read. But I'm afraid that as the serpent deceived Eve by his cunning, your thoughts will be better. Yeah. 2 कुरिन्ती 11 अध्याय का 3 आयत. परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं. ओके. यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो. मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ. यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूँ तो भी ज्ञान में नहीं. हमने इसको हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया है. Amen. Thank you, Anita. So there is, we have to be careful कि जो अपोस्टल पॉल प्रीच करता है कि सही तरीके से गॉस्पेल अंडरस्टैंड करें. और जैसे वो अंडरस्टैंड करने के लिए हमको खुद वचन पढ़ना है, और जो प्रीच किया जाता है is it in sync with the word of God. Amen. The most important thing. That's why I said that हमको फंसाने वाला वो चालाकी और मैनिपुलेशन करना बहुत पुरानी ताकत है ये शैतान का. So he's warning us of false apostles, false preachers, teachers, जो शुरुआत से है. जो क्यों आता है ये शैतान का काम क्यों है? क्योंकि आपको यीशु में बिलीव करना है, लेकिन गलत तरीके से, ताकि जो कोई भी हेवन ना पहुंचे. As long as you have, I mean, he's okay with people coming to church, doing everything is fine, as long as you don't know the truth. And as long as you are not know the true Christ. Amen. So this is something he's asking you to be beware of. We turn to the next chapter. Now he's saying the final one. He's saying for 4 more impressions. तो कितनी तकलीफों से ये गुजर. Now just look at what Apostle Paul, as he teaches us, he preaches us, he pleads with them. अपनी जान हथेली पर के, okay, he is pleading them with his life. कितनी तकलीफों से उनको गुजरा. And we crib about the smallest things that we go through. Amen. We can learn from him. Look at Apostle Paul's life. ये जो मैं scripture पढ़ने वाली, just meditate on it and scripture it. It will make your problem seem nothing when you read what Apostle Paul has gone through. Haji Anita, read from verse same chapter, verse 20 to 22 onwards, or 23 onwards. 2 कुरिन्ती 11 का 23 आयत.
Yeah. क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेटे खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाई के जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। Thank you. यदि Thank you. Look at the suffering of this one person that has gone through. And we think that we have problems. This is why God has put it in the Bible, that we can learn, internalize, empathize, that what we go through is nothing what they have gone through. And people must come out of their comfort zones and come out of their complacency and apathy and lukewarmness and know the true gospel that invites, that holds a lot of hardships. Amen. We have a lot of comforts with us, but that comfort is given as a blessing to God, that we can take the further gospel, not for just as an end to a carnality to itself. Amen. To be appreciative for all the blessings that God has given us, how much He has given us that we don't deserve. He has gone through imprisonments, countless beatings, often near death. And Jews, he received 40 lashes from the Jews. 3 times I was beaten with rods. Amen. हमको तो अगर हमको कोई भी कुछ बोले, एक बोलने की देर है कि हम डबल बोले. Amen. People, now we need to pray for India. Amen. There are a lot of persecution in UP and other things. But God is saying, take strength from Him. The 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. This is all the different persecution, different forms जो प्रभु ने उनके through गया. He had went through. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. A night and a day I was adrift at sea. Can you imagine what he must have gone through, adrift at sea? Amen. On frequent journeys, in danger from rivers, danger from robbers, danger from my own people, danger from the Gentiles, danger in the city, danger in the wilderness, danger at sea, danger from false brothers. That means बेईमानी से, गद्दारी से. Amen. उनके साथ भी जुड़ास थे, जो खुद के उनके मिनिस्ट्री के लोग उनके साथ गद्दारी करते थे. That's not the sentient one, that's the gaddari se. In toil and hardship, through many sleepless nights, amen, sleepless nights, amen, in hunger, thirst, without food, cold, exposure, and apart from all other things, a daily pressure on me of my anxiety for all the churches. Who is weak? What the churches kaise grow kare? Who is weak and not weak? How much empathy? How much sympathy? हमको पढ़ना है, इंटरनलाइज करना है. दिस ग्रेट मैन, दिस नोबल सोल, जिनकी वजह से, इनके थ्रू लोगों से दुनिया की हर कोने में ये महान गॉस्पेल पहुंचा है. Amen. The power of the gospel. This is the power of the gospel. Amen. Not to live comfort lives and extravagant, yeah, comfort zone se nikalna hai. Amen. We are nothing. Amen. This is something to learn, to be thankful to God for all the blessings that He has given us, that we have not gone through anything that He has gone through, even if He has a small measure, that His grace of God is there with us. And अगर प्रभु इनके थ्रू इतना कुछ तकलीफों और मुश्किलों, सफरिंग और एगनी से पहुंचा है, is to make him to know the value that the gospel could reach us, to make him truly like Christ. You see, to make something. Some people think that Christ has died for us and He has suffered for us so that we have no more suffering on earth. No, suffering is objective. We all have to go through the dying of the flesh each day. And God will allow different situations in our life to bring the flesh, to bring Him to make us more Christ-like, who's made of all. God has gone through all this, amen. So, and iske sab situation mein Masih unke saath tha. Amen. The grace of God has borne through and He's come back victorious. How do we know He's victorious? Because of what He has gone through.
without any technology, without any support, without anything, today the gospel is being preached. प्रभु यीशु का gospel दुनिया के हर कोने तक पहुंचा है और बाइबल कितने हजारों लाखों लैंग्वेजेस में प्रिंट किया है और the gospel is increasing इनके through sacrifice इनकी जिंदगी से. And we can take heart, we can take courage, we can take strength that when we go through stuff, this is nothing compared what the apostles, the founding fathers of our faith have sowed in, and so that we could live more comfortable lives. Let's be thankful. Let's be ever grateful to our God. Let's be ever worshiping our God, praising, getting out of the small things. छोटी सी इधर उधर होता है, हम कितने कंफर्ट जोन में, हम कितने ग्रम्बलिंग करते हैं, हमने इतना एटीट्यूड, हमारा इतना मम्बलिंग और ग्रम्बलिंग है, एक टाइम का खाना नहीं मिला, थोड़ा तकलीफ होता है, हम कितना मम्बल ग्रम्बल कर. बी थैंकफुल. हमारे ऊपर एक रूफ है, हमारे को छत है, दो वक्त का रोटी है, सुबह उठ के हम चल सकते हैं, हमारे अंदर सांस है. These are not the greatest blessings of God are hidden. If you don't recognize the hidden blessings of God, you will never be able to be thankful for the big things that come your way, because the biggest blessings of God are hidden. Amen. All this, read this entire chapter once again from 22 to 28. Amen. And know that walking with the Lord is no cakewalk, but the glory that is ahead. Amen. Be thankful. Make us appreciate for everything that God has given us, for everything that we have, not to be demanding or be entitled or be mumbling and grumbling and unthankful. Amen. This is Paul's life. Let be blessed. I encourage all of you watching today. There's so much to be blessed that in everything God is there. And he will take you through. आप भुगते गए जो भी तकलीफों में, हमको धन्यवाद करो, हर तकलीफ पर को वर्शिप करो. हमारा युद्ध है आत्मिक है, हमारा शस्त्र आत्मिक है, हमारा दुश्मन आत्मिक है, और हमारी विजय आत्मिक है. Amen. God bless each one of you. I'll pick last two chapters next time. May the Lord bless each one of you, and read this and read over and over again. Meditate on the foundation of the life ethics of Apostle Paul, and we can glean what and apply to our lives and where our lives can be. Check our lives. Whenever I read the gospel, it humbles me. Namr, जितनी भी तकलीफें हमको होता है, it makes us serious to what, gets our focus, कि किस चीज के लिए इन लोगों ने इतनी तकलीफें सुनी उनके गॉस्पेल के लिए, और उस वक्त हम आराम से बैठ के हम सुन सकते हैं. Let's be appreciative, let's be thankful, let's be grateful for everything, every breath of our lives, and not grumble about anything in our lives, because mumbling and grumbling about situations, about your home, about your food, drink, about jobs, people, whatever it is one of the biggest hindrances to your blessing. पता है mumbling and grumbling प्रभु कितना जब इस्राएलिtes ने मम्बल और ग्रम्बल किए थे, उन्होंने कितने 35,000 को इंस्टेंटली हमको उन्होंने, प्रभु ने इसका क्रोध इसी तरह आया कि एक क्षण में 35,000 people died only because of the sin of mumbling and grumbling, an ungrateful and entitled heart. People think entitlement is not a small thing. A compulsive entitlement spirit is a spiritual bondage. Amen. That people who think that सब हक से सब आना है. No. उन्होंने अपने लहू दे दिया है. We don't need anything from the gospel. We don't need anything. We don't need everything that God gives us is a bonus. Amen. God bless each one of you. You're wonderful disciples of God. That's why you're listening in, and may you be hugely blessed, learning and serving and imbibing whatever that's been taught today, and may you be mighty lights and salts of the earth. हर कोई को bless किए. आज का वचन सबको आशीर्वाद दे, मुझे पहले आशीर्वाद दे. इनसे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ लर्न करना है, और कुछ अपने आप को हम्बल करना है. आज तू चाहता है, ये है प्रभु हमसे चाहता है कि जो इन्होंने जो भुगता है, जो भी लाइफ एथिक्स ने अपोस्टल पॉल ने हमको सिखाया है प्रभु, वो लाइफ एथिक्स इस दुनिया का नमक हमको बनाता है, उजाला बनाता है. And we don't take it lightly, Lord. Thank you, Lord, for each one of them. I pray for everyone. I thank you, Lord, for every one of them. And I bless them from my heart, that the word will be a light unto their feet and a lamp unto their path. Amen. Bless them. हर कोई हम प्रार्थना करते, तेरे gospel they will be champions. दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, and come to the focus. हमारी सबसे important चीज इस दुनिया में है प्रभु का गॉस्पेल दे शेयर करना. जहां भी हम काम करते हैं, लड़ते हैं, हर चीज के लिए हम रहते हैं, हम काम करते हैं, जहां भी है प्रभु वो वहां की उजाला बने. आप put a burden in all their hearts. अपने रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करिए, अपने families के लिए, जहां काम करने के लिए, and let them spend more time in the word of God. There's lots of time
जो सबसे बड़ी गिफ्ट प्रभु ने हमको दिया है वचन, और वचन के लिए वो धन्यवाद, और समय दिया है। हेल्प अस ऑल ऑफ अस टू बी गुड स्टूवर्ड्स ऑफ आवर टाइम लॉर्ड। आई प्रे बिकॉज टाइम, मनी, ऑल आर गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड, और उनको इस्तेमाल करने दिया है कि एक दिन हम तुम्हारे सामने इस सब का हिसाब किताब देना पड़ता है प्रभु। आपको चुना है प्रभु। लेट द सुपरनैचुरल ग्रेस ऑफ गॉड बी ऑन एवरी वन ऑफ देम, मे बी माइटिली फ्रूटफुल, wonderful lives filled with the Spirit of God, and making disciples and each one of them will be soul winners and kingdom builders with a sincere heart, because a great time of restoration is coming. Regeneration has begun. Regeneration is not an easy thing. It's a painful thing. Our regeneration में प्रभु हम सबके निकाल रहा है जो आपसे नहीं है, to make us the people that we want to be, because the highest purpose of our lives, every one of us, is to win souls and build his kingdom. Amen. और जब प्रभु का राज मानता है तो बिना पूछे मांगे हर जरूरत पीछे साय की तरह आएगा और चप्पल फाड़ के प्रभु देगा। Amen. God bless each one of you, and may you speak the nation prayer tomorrow. Thank you. Thank you. Yeah, please. Yes. Thank you. Yeah, thank you. Who's that? Thank you. Me. Who is me, Baba? I can't see your name or face. Thank you, that Roma. Say Roma. Yeah. Yeah, tell Yes. Yes, please tell me. Thank you, Pastor Moni. Thank you, Anita. Good to hear and hear from you after a long time. Hope all's well with you. Amen. हम हमारी प्रार्थनाओं के लिए उत्तर करेंगे. There's something wrong, no? Which I can't see my face. No, I need to see them. तो कुछ तो गड़बड़ है. हाँ. Anyway, tell me. What I can say. Who's? Yes, pray for Khatun. Let's all agree. और मैंने ladies के लिए there's a new app, group. Please post in your prayer requests, your confessions, your testimonies, and what has inspired you, and prayer requests, because I'll be praying in the night. Amen. I'll be praying for each one of them, and also be blessed, and whatever you want to share, which is on the Only Woman's column, and you will be hugely blessed. Amen. Amen. And take the post scriptures too that has blessed you, or an experience that has blessed you. Make it a column and a platform to bless each other, motivate each other, and celebrate the sisterhood of Christ. Amen. Okay, let's pray for खातून. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि खातून के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, शुरुआत से अंत तक इतने बड़े ब्लेसिंग्स प्रभु। जब भी मैं लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, खातून के लिए प्रार्थना करती हूँ, मैं पीछे मुड़ के देखते हैं कि कितने बड़े बड़े आशीषों से उनकी जिंदगी तूने भरी है प्रभु। फ्रॉम हीलिंग ऑफ कैंसर, ग्लाउकोमा, मदर स्टमक कैंसर, सो मेनी, उनके बहन के लिए कितने बड़े, हर एक हीलिंग ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद करते हैं। उनके बेटे के लिए मुस्तफा, मरियम, आप बच्चों के लिए प्रभु हर एक ब्रेक थ्रू ब्लेसिंग हीलिंग के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। और आज भी प्रभु, आज खातून को तेरे हाथ में देती प्रभु, सुरक्षित सलामत रखिए, उनके पैर को बिल्कुल ठीक कीजिए प्रभु, और कोई तकलीफ ना आए, चैन की नींद सोए प्रभु, चैन की जिंदगी आए, तेरी उपस्थिति हमेशा उनके साथ रहे, ज्यादा टाइम प्राइम में बीते प्रभु, पैर में बीते प्रभु, और अपनी पूरी फैमिली की सैल्वेशन की प्रार्थना करे। एंड आई प्रे यू विल कीप अ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग ऑल द डेज ऑफ अ लाइफ इन जीसस नेम, आमीन। हाँ जी राकेश बोलिए। अपनी मर्जी। अनीता, anoint her Father Lord with wisdom, understanding and knowledge, और उनके हस्बैंड के सैल्वेशन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। let Christ be revealed to him and business and may he grow in Jesus name। आइए पढ़िए। या हाँ राकेश बोलिए। प्रे कर दीजिए आप। प्रभु हम प्रार्थना करते कुछ खास, हम प्रार्थना करते हैं राकेश के लिए, बच्चों के लिए जो अभी नेपाल जा रहे हैं प्रभु, जो अभी जा रहे हैं, सुरक्षित सलामत जाएंगे प्रभु, सुरक्षित सलाम वापस आएंगे वहां प्रभु, तेरे स्वर्गदूत हमेशा उनको प्रोटेक्शन दीजिए, उनको विजडम दीजिए टू राइट चॉइसेस के लिए प्रभु, और वहां जहां जाए प्रभु वो परिवार के लिए गॉस्पेल शेयर करेंगे, वक्त बहुत कम है प्रभु, और वहां प्रार्थना करते जो उस फैमिली के लिए कलिसिया पास में कुछ अच्छी कलिसिया मिले, और उनके बिजनेस को ब्लेस कीजिए प्रभु, दशमांश देते, भेंट देते, बड़ा दिल का है प्रभु, और हम प्रार्थना करते प्रभु बहुत बरकतें दीजिए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आमेन। जीसस ब्लेस यू पास्टर जी। आमेन। या गॉड ब्लेस यू जी। आमेन। दैट्स इट। फेसबुक है दे। I place for all the people on Facebook, bless all the people I've seen,
Bless them, protect them, guide them, guard them, Father Lord. May they grow in the knowledge and understanding of the Lord. Whoever you are, wherever you are, it doesn't matter that I don't look at it and I don't know your name. The maker of this universe knows you, knows your life, knows your issues and problems. Let him bless you with his presence, Father Lord. May you spend more time with the word and God. May you glean the goodness of God's word, and may you know who the wonderful Savior, not just a Savior, but as the Lord of your lives. In सबको जो इधर भी and protect you and guide you, and जो भी आज देख रहे हैं प्रभु जूम के लिए सबको bless कीजिए प्रभु, सुरक्षित कीजिए. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कल नेशन प्रेयर है, हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे. It's a crucial time of the year. Persecution जो यूपी कर रहा है उनके लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु, that the hidden things will be brought to light. और हमारी देश, तेरा वचन कहता है प्रभु, अगर मेरे लोग अपने आप को नम्र करके, अपने पापों का क्षमा मांग के, अपने नम्र करके फास्टिंग एंड प्रे, अपनी उपवास प्रार्थना करेंगे, मैं अपने देश को, आपके देश को मैं चंगाई दे दूंगा. हम है इस देश के रखवाले, हर एक देशवासी उनके देश के रखवाले है प्रभु. हम जब प्रार्थना करते हैं प्रभु, सब कुछ बदलता है. और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, देश के रात प्रार्थना रखेंगे अपनी अथॉरिटीज के लिए, ये यीशु को जाने, और इलेक्शंस के लिए. और हम प्रार्थना करते हैं सबको सलामत रखे. लेट पीपल स्पेंड मोर टाइम इन द वर्ड एंड प्रे एंड ब्लेस देम, प्रोटेक्ट देम. हर दुर्घटनाओं से, दुष्ट आत्माओं से, गलत आत्माओं से, बीमारियों से और श्रापों से और हर गलत चीजों से दूर रखना. I bless them from the blood of Jesus. सबको लहू से ढक दो, उनके घरों को, उनके रिश्तेदार को, परिवारों को, उनके मनों को, रूह को, दिलों को और करीब के पास लेके आइए प्रभु. और जो हम प्रार्थना करते हैं उनकी जिंदगी में बरकतें मिले हर तरह की. और संडे में मिलेंगे ऑनलाइन 11:30. Till we then keep the nation prayer tomorrow. Do the things that please God. Do the things that are in line with the word of God, and see how God will bless you. And go for it. You're a chosen children of God, chosen to be the light, and God will bless you in every way. Amen. God bless you. Amen. God bless each one of you. Thanks. Thank you, Pastor Mani. Thank you so much. Thank you. Thank you.